सर जस्ट अ हाँ थिंग, हाँ रिया, हाँ। सर कट ऑफ कितनी जाएगी? एनी आइडिया? लाइक फर्स्ट काउंसलिंग जो ऐसे आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है? फर्स्ट काउंसलिंग में मान के चलो कि जितने लोगों का 72 से 74 के ऊपर नेट करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, जी। हाँ, उन लोगों को SCRT श्योर शॉट मिल जाएगा, श्योर शॉट मिल जाएगा। इनफैक्ट सेकंड तक मान के चलो कि जितने भी 70 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, सबको हाँ SCRT जी। मिल जाएगा, ठीक है, मोर और लेस। ओके सर, ओके। हाँ, उसके बाद मान के होप चलिए फॉर द कि बेस्ट। 66 से ऊपर जितना रहेगा, तो 66 से 67 से ऊपर आपको MSIT मिल जाएगा बहुत आराम से। यहाँ पर पॉइंट ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा SCRT ले ही। दिल्ली में ये भी मैटर करता है, जो लोग जी अफोर्ड कर सर। सकते हैं तो वो करते क्या है, SCRT डिफेंस कॉलोनी पड़ता है, कई बार दूर पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, MSIT ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, जी। क्योंकि MSIT भी अच्छा है। तो 66 से ऊपर मान के चलो MSIT, और 65 से ऊपर मान के चलो लीलावती। 65 से 70 के बेल्ट में डिपेंड ओके करता है आप सर। कौन सा प्रायोरिटी पे रख रहे हो, ठीक है। जी उसके सर। बाद मान लो कि 60 प्लस तक अगर आपका सेट बैठता है, तो मोटी मोटा आप मान के चलो कि गुरु रामदास, गुरु नानक, ये मिल जाएगा, दोनों अच्छे कॉलेज हैं, जी ठीक है। सर। GNC और गुरु रामदास ठीक ठाक कॉलेज है। और ये पांच आप मान के चलो। उसके बाद कोई भी कॉलेज हो आप लोकेशन के हिसाब से लो। कि बहुत कुछ आपसे ऐसे डायरेक्ट, सही बात है कि यूट्यूब से हम, हमारा कोई नहीं सुनने वाला होता, बस हम सुनते हैं। पर आपसे ये चीज़ें मिला कि आप हमें, हमारा भी सुन रहे थे, आपका सुनने के साथ हमारा भी आप सुन रहे थे, हमारे साथ जितनी भी डाउट थी आप क्लियर करते जा रहे थे। नहीं और बहुत सी चीज़ें थी कि हमें खुद पता नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है, ये चीज़ें सीखने को मिला, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं होलिका, जो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती आई हूँ कि मुझे और कुछ नहीं दिखता था, पैसे कितना दे रही हूँ, क्या समय जा रहा है, बस मुझे अच्छा आइडिया, अच्छी चीज़ें, अच्छी ज्ञान मुझे आपसे मिल रहा था, इससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं थी सर। होलिका, देखिए यहाँ पर एक वर्ड होता है ना, टीचिंग एंड प्रीचिंग, ठीक है। तो जब यस। ऑनलाइन एकदम यस। मोनोटोनस वे में जाता है तो प्रीचिंग होती है, और टीचिंग हमेशा टू वे होनी चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्रोबेबली आप लोगों का IPU BEd का एंट्रेंस एग्जाम अच्छा हुआ होगा। जो लोग दिल्ली बाइट्स पे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो वो तो काफ़ी कुछ यहाँ तक समझ रहे होंगे एज फार एज आवर मीट इज कंसर्न, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन हो, या फिर या फिर इनफैक्ट लास्ट 2 3 to 4 मंथ से जो भी जो सेशन शुरू हुआ है उसके रिगार्डिंग बैक टू बैक हम एग्जाम के रिगार्डिंग बात करते रहे हैं। एंड देन देयर कम्स द डे व्हेन यू हैव योर एग्जाम। तो प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बुरा आप लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ये मीटिंग के रिगार्डिंग शेयर किया गया है। बेसिकली जितने भी डेली बाइट्स पर कोई या तो मेंबर होंगे या फिर उन्होंने हमारे बैच में IPU को लेकर ज्वाइन किया होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर किया गया, इसलिए बहुत लिमिटेड लोगों को रखा गया, सो दैट जो भी आपके प्रॉब्लम्स है और जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादा बेटर और हॉलिस्टिक वे में हम समझ पाएँ और डिस्कस कर पाएँ। तो स्टार्टिंग विद ईच वन ऑफ यू, आई होप जैसा भी एक्सपीरियंस था आप लोगों का अच्छा रहा होगा। एंड सेकेंडली दिल्ली बाइट्स जो है उसमें आपको किस हद तक जो है फ्रूटफुल साबित हुआ, श्योरली यू कैन इवन शेयर दैट। तो स्टार्टिंग विद साहिल। साहिल, आई कॉल द नेम्स वन बाय वन, सर या फिर कोई भी अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहता है पहले तो दे कैन कम फॉरवर्ड। यस साहिल, तो कैसा रहा पेपर आपका, एंड कितना अटेम्प्ट किया आपने, कुछ बताइए आप। सर मैंने तो जैसे 94 अटेम्प्ट कर दिए। अच्छा वाह, ये बाकी के लोगों को आते हैं हार्ट अटैक की मेरे को थोड़ा वजह नहीं, मेरे को ना कई बार जैसे आपकी बात ध्यान आ रही थी कि जितने भी आपने करेंगे उसमें से 10 माइनस कर देना। से। पर फिर जो आपने लास्ट टाइम पे एक बताया था ना, मैम ने भी लास्ट 1 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी मैम ने और आपने एक सजेस्ट करा था कि भाई इस फॉर्मेट में एग्जाम करोगे, मतलब जैसे एग्जाम अपना ऐसे लोगे पैटर्न से, तो तुम्हारा चांस थोड़ा सही आएगा। तो मैंने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड ही करा, उसमें मैक्सिमम सही होते गए, चलो थोड़ा तसल्ली मिली। फिर जीएस को पकड़ा, उसमें जैसे आपने एक ये बात बहुत डे वन ही बता दी थी, तो आपने जीएस पढ़ाना शुरू करा था कि भाई मैं जितना ही पढ़ा रहा हूँ ना, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से ही आएगा, अप डाउन होता हुआ आएगा। तो ऐसे ही हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जैसे आपने नाटो पढ़ाया, वो भाई सीधा वहीं का वहीं मिल गया। मैंने कहा यार एक और इसका पूछ लेते कि कब बना, ये नहीं पता है, वो नहीं आया। फिर उसने WHO को पूछा, ज्यादातर बच्चे गलत लगा रहे थे, पर हमें पता था कि उसका जिनेवा में, हमने वो भी लगा दिया। कुछ जैसे डांस फॉर्म आ गई ना, वो थोड़ा मेरे को लगा, जैसे भरतनाट्यम पूछता, कथक पूछता, वो मेरे को सही लगता। उसने पूछ लिया हाँ मोहिनीअट्टम कहाँ का है, हाँ मैं क्वेश्चन के उसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया, ये लगाऊं ये लगाऊं ये लगाऊं।
हाँ, फिर मैंने लगा दिया, फिर आके घर पे देखा थोड़ा गलत हुआ, हाँ, एक उसका बुरा लगा। फिर एक कोर्स में था, कुछ पूरी पूछ लिया, हाँ, अगर वो थोड़ा कोई आंसर पूछ लेता तो। और फिर जैसे डैम वगैरह थे, डैम वगैरह को भी जैसे अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी आपने कहा ना फीडबैक जो भी है, मतलब हम हाँ, करते बिल्कुल जा रहे बिल्कुल, हैं आगे हाँ, की क्लासों के लिए, तो आपका ना एक ये भी ध्यान रखना चाहिए, डैम वगैरह भी मतलब जीएस में कुछ भी पूछ लेंगे भैया, कुछ भी मतलब कुछ भी। नहीं नहीं आईपीओ बिल्कुल, यस यस, तो जैसे इन्होंने फिर जैसे डैम वगैरह पूछ लिए, तो वो थोड़ा ध्यान था कि सबसे ऊंचा कौन सा है, तो मैंने वो लगा दिया, वो भी था। फिर अच्छा रीजनिंग वगैरह करी, अच्छा है, रीजनिंग में काम बन गया। कुछ अच्छा, जैसे जो तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड मैथ्स को का, लेके खामे का पैनिक। हाँ हाँ, हाँ जी। मैं कह रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह में जो भी डेली बैट से वर्कशीट वगैरह मिले, कुछ हद तक कुछ फ्रूटफुल रहा, कुछ डायरेक्ट फंसा वसा था कि हाँ नहीं? नहीं, उसमें तो बहुत ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत है, क्योंकि वो एकदम एज इट इज क्वेश्चन कुछ तो मिले। और कुछ बार इसमें ये होता है कि आप ना जो जो भी वर्कशीट बताते हैं, मैम पढ़ाते थे, वो ना आपको ना आइडिया दे देगी, भैया क्वेश्चन का लेवल ये होगा। लेवल मीन्स कि मतलब उसका आपको ना उसमें से फाइंड करना है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे कि कौन सा सही बैठ रहा है। वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो आप लोग, जैसे यही इसका होता है, इसका पैटर्न ही है ये टीचिंग एप्टीट्यूड की अंडरस्टैंडिंग। कुछ बच्चे हवा में लगाएंगे कि टीचर ने एक बच्चे को मार के बाहर भगा दिया, कुछ लगाएंगे नहीं, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे। जो रियलिटी में होगा वो अलग बात है। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन आदर्श होगा, एक अलग ही बात है। हाँ हाँ, बट ये मैंने हम पहले ही बोला टीचर था, का जितना पेपर चले हाइपोथेटिकल वैसे प्रैक्टिकल हो सके। हम्म, तो हमने फिर वो वैसे ही लगाया। तो उसमें तो बहुत चीजें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत अच्छी मिली। अच्छा अच्छा, नहीं चलिए ठीक है फिर एटलीस्ट। रीजनिंग में हाँ, क्योंकि देखिए मैं अपने सभी लेक्चर्स में आके एक बात बहुत बहुत बार मैंने बहुत एम्फेसिस देके इस चीज को कहा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको हमारे रिसोर्स मटेरियल से मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता है जनरल अवेयरनेस में तो मैं कभी कभी एक भी क्वेश्चन मान के नहीं चलता हूँ, लेकिन मुझे जैसा फीडबैक मिला है, मैं देख रहा था कि 5-7 क्वेश्चन जैसे लोग कुछ लोग कहते कि थे थे ये नाटो वाला, WHO वाला, और ये कई बार ऐसे ही मजाक उड़ाते थे, मैं जेलेंस्की का नाम लेता था, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। हाँ जी, वो भी था। हाँ, कि वो सब क्वेश्चन है, मैं मतलब नॉर्मली क्लासेस में कई बार मजाक उड़ाते समय उसका नाम ले लेता था। और हाँ जी। हाँ, देखो यही मैं कहता था कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से बनेगा ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। वो डिस्कशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स बाद में आते थे, सर हमको रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो मैं हमेशा कहता था जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत सी छोटी बड़ी बातें होती हैं जो आप स्किप नहीं करते हो और आप सुनते हो, और जब आप रिकॉर्डिंग हाँ देखते जी। हो तो सिर्फ आप कुछ एक लिमिटेड एरिया ही देखते हो। हाँ जी। तो चलिए ठीक है साहिल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर रखा है, मतलब 94 इज लाइक टू अब मच। मेरे को भी यही थोड़ा लग रहा है कि यार थोड़ा नेगेटिव तो नहीं हो गया होगा, क्योंकि नहीं, बच्चे ठीक काफी ठाक लगे थे। हुआ होगा मतलब नेगेटिव, मेरे ठीक को है। अगर हाँ थोड़ा लग रहा है कि मेरा जो है तो इंग्लिश में थोड़ा काम खराब होगा, हाँ, या नहीं फिर मेरे इंग्लिश का को थोड़ा सेक्शन जीएस में आपका लग रहा है। काफी उस आप काफी इंग्लिश को लेकर परेशान चल रहे थे, उस हिसाब से 94 बहुत ज्यादा खींच दिया है आपने। हाँ, मेरे को भी लग रहा है अच्छा, आपको भी लग रहा है, चलो ठीक है, अच्छा कि मेरे को ठीक। यही थोड़ा डुबा सकते हैं। नहीं तो बाकी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो, तो जैसे उसमें जीएस में या रीजनिंग में, इन दो में थोड़ा थोड़ा अगर मेरे जो बनेंगे भी ना, तो थोड़े थोड़े सही बन जाएंगे। इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर ऐसा होगा तो नहीं एक्चुअली हम कि लोग जीएस बैचलर में में भी दो चार इंग्लिश चार कवर पांच करते नहीं क्वेश्चन। है, नेक्स्ट ईयर से कोशिश रहेगी कि इंग्लिश भी कवर कर लें, ठीक है। हाँ जी सर, कराई दूँ। हाँ, चलिए ठीक है। अरे साहिल, हाँ जी करना बहुत आसान है, जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ फीस के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। हम नए टीचर को ऐड कर देंगे तो उसको लगेगा हम इंग्लिश वाले का फीस क्यों दें। हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी रखना होता है, तो इस वजह से। एग्जाम की टाइमिंग ज्यादा बड़ी थी। जैसे आप तो मतलब 100 क्वेश्चन की 120 मिनट देते थे, वहां पे हमें 2.5 घंटा मिला। मेरा तो हो भी गया पेपर, फिर मैंने एक बार चेक भी कर लिया। मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही है कि तो कह रहे नहीं टाइम थोड़ी ज्यादा है, 2.5 घंटे का एग्जाम है। नहीं ठीक है ठीक है, क्योंकि पहले आप बताया था ना आईपी के पेपर में कि पहले जो है पेपर 2.5 घंटे का होता था, टाइम वाइम को लेकर इनका थोड़ा सा रहता है, चेंज करते रहते हैं ये। तो इस बार चेंज कर दिया था हमारा टाइम, 2 हाँ, घंटे की टू जगह एंड 2.5 घंटे हाफ में कर दिया। आवर जो है एडमिट कार्ड पर शो कर रहा था ना, तो ये लास्ट ईयर चेंज किया था टाइमिंग इन्होंने। बहुत पहले 3 घंटे का होता था, तो ये ऊपर नीचे करते रहते हैं अचानक से, ठीक है। पेपर स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही रहता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। देन कमिंग टू मीनू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मीनू, कैसा रहा पेपर आपका? गुड इवनिंग सर। हम्म। सर पेपर मतलब अच्छा था। कितना की? कोई भी पीयर प्रेशर में मत आना कि अगले ने 94 कर दिया सर, हमने तो 65 ही किया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं 65 वाला भारी पड़ सर जाएगा। हाँ मेरा 80, 82, 83 के अराउंड किया है मैंने। हाँ हाँ। हम्म। मतलब इंग्लिश का ज्यादा टाइम नहीं किया क्योंकि उसमें ना बहुत एंटोनियम सिनोनिम, मतलब ऐसा था कि कभी मैंने देखा भी नहीं था वो वर्ड स्पेलिंग, तो उसको मैंने नहीं छुआ। जैसे आपने बताया था ना कि जो आपको लग रहा है कि आपके सर हाथ पैर से ऊपर है उसको देखना भी, मतलब उसको ठीक करना है, ही मत, करना ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका नहीं एकदम किया कुछ वो। ना सुना हो उसको छोड़ दीजिए।
सर वो नहीं किया। इंग्लिश का मतलब 16 अराउंड 15 अराउंड किए थे, 15, और 5 मतलब फिर बाकी का छोड़ दिया था। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिर्फ एक ही छोड़ा था जो मुझे नहीं समझ आ रहा था। नहीं ठीक है, वाइज 24 मूव, के वाइज अटेम्प्ट किए थे मूव। सर। और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो जहाँ तक है वो सारे ही मेरे ठीक है, अगर गए तो एक ही दो गलत जाएगा, अगर जहाँ तक जाएगा, वरना वो जितना पढ़ा था सारा सीने से ही आया था। और सर जीएस का तो लेवल मतलब ठीक था, जो जिस तरीके से हम ड्यू की प्रिपरेशन करते उसमें तो बहुत सारी हेल्प मिली जीएस के पार्ट को कवर करने के लिए। जनरल अवेयरनेस और 15 से ऊपर अगर सही बन रहा है तो ठीक है, मतलब वाइज मतलब फेयर है ना, ठीक है, वाइज अटेम्प्ट है। सर उसमें भी 22 के अराउंड किए थे, जिसमें से 4-5 मैंने घर आकर देखे थे, तो 4-5 मेरे गलत थे। वही मोटी मोटा 14-15 बैठ रहा होगा फिर। जी जी। वही और वही लमसम रीजनिंग आता का है। काफी अच्छा रहा, रीजनिंग और सर टीचिंग एप्टीट्यूड का तो बेस्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की वर्कशीट से डेली वाइट्स के आपने जो कुछ भी लिया था, आई होप दैट वाज यूजफुल। सब वो तो बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और जो मैम के जो मतलब वीडियो लेक्चर थे रिकॉर्डेड वाले, मतलब काफी, मतलब वहीं से सब कुछ प्रिपरेशन करी थी, तो वहीं से ही रहा सारा रिजल्ट, नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड की जितना भी वर्कशीट एग्जाम बिल्कुल में मैम ही देखने को बनाती मिला। है, इसलिए मैं कह रहा था। चलिए ठीक है मीनू, जी सर। और देखते हैं कहाँ तक जाता है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों जी से। सर, अब वो रिजल्ट का देखते हैं अब किस तरीके का रहता है। फिर तो मैंने घर में आकर करा था अपना कैलकुलेशन वगैरह, अब वो रिजल्ट देखते हैं किस तरीके का रहेगा। सर रीजनिंग भी काफी हद तक बहुत इजी ही आया था, टफ नहीं था रीजनिंग भी। जिस तरीके से मॉक में हमारे क्वेश्चन थे ना, मतलब मॉक में समझ नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे तो रीजनिंग बहुत इजी लेवल था रीजनिंग का। हम लोग मिठाई नहीं खिलाते ना अपने मॉक में हमारा काम है लेवल ऊपर रखना 21 मॉक देना होता, हम तो डाइवर्स रखेंगे इस बार, तो सभी मॉक में सेम क्वेश्चन रखे तो क्या मतलब बनता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो सर यहाँ तक था कुछ दिन से कहता हूँ काफी। कि 25 क्वेश्चन मतलब 25 अलग टॉपिक का रखो, ताकि स्टूडेंट जो है सब पर जाए, ये नहीं कि अच्छा सेम जो है पैटर्न का क्वेश्चन 21 के 21 मॉक में, और सिर्फ मैं कह दूं एक होक्स कॉन्फिडेंस कि अच्छा हो जा रहा है, और वहां पर क्वेश्चन टाइम पैटर्न कुछ भी चेंज हो सकता है। जी हाँ, सर। चलिए ठीक है मीनू। सर अच्छा रहा वैसे, जो एग्जाम का जो एक्सपीरियंस था वो ओवरऑल गुड। चलिए ठीक है, आगे प्रिपेयर करते रहिए एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, देखते हैं। सर वो रिजल्ट देखते हैं, वो हाँ, रिजल्ट कैसा रहता है। ओके, कमिंग टू निकिता। थैंक यू सर। यस सर। हेलो गुड निकिता। हाँ, आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून निकिता। हाँ, हेलो सर। कैसा हो पेपर, अच्छा की होगी नहीं? सर अच्छा हुआ है सर, पेपर आसान आया था। हाँ, कैसा गया आपका मैथ रीजनिंग? सर मैथ्स रीजनिंग तो इजी आया था हाँ, काफी। उसमें एक दो क्वेश्चंस थे जो मेरे को गलत लगे, कि उसमें ऑप्शंस, जैसे एक ब्लड रिलेशन वाला था, उसमें मदर होना चाहिए था बट नहीं था, यार लेकिन आपने बताया था कि एक दो क्वेश्चन रहेंगे तो मैंने देखो, छोड़ दिया था। यही हाँ मैंने, हाँ। जब डेली वाइट्स का मॉक आता है तो लोग यूटोपियन एक्सपेक्ट करते हैं एकदम। मैंने बहुत बोला कि एक बहुत कॉमन चीज है वो, कि जो एग्जाम्स के बड़े से बड़े एग्जाम का पेपर आता है यूपीएससी से लेके किसी भी चीज का, 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा एंड ऑल क्वेश्चंस आर नॉट मेंट टू बी सॉल्व्ड, सम आर जस्ट मेंट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो बाकी का निकिता सही किया कि नहीं? सर मेरे को ना टेंशन जीएस की थी, और जीएस ना बहुत ज्यादा अच्छा आ गया, क्योंकि ना काफी क्वेश्चंस मॉक से मिल गए मेरे को। जैसे अभी साहिल बता रहा था ना डैम वाला, वो मॉक का क्वेश्चन है, टिहरी डैम वाला जो है। और इसके अलावा मदर टेरेसा वाला जो था, नोबेल पीस प्राइज वाला, वो भी उससे था। और सर इंग्लिश में भी काफी क्वेश्चन जो थे वो मॉक से ही आए थे। और उस अच्छा, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड तो था ही, वो तो हाँ। और भी क्वेश्चन थे, तो चल मेरे को अभी 6-7 तो याद आ रहे जो मॉक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो हाँ, टीचिंग वो एप्टीट्यूड काफी वालों फायदे में, मेरा। टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर जो मेरा क्लेम था वो मैं देख रहा हूँ कि जो है पूरा पूरा जो है एकदम बेस्ट वे में। लास्ट ईयर तो आई थिंक मैंने 10 ही दिया था, उसमें से 21 क्वेश्चन लगभग आए थे। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्टूडेंट, मतलब 25 बच्चे लगभग एससीईआरटी में गए हमारे यहाँ से, ठीक है। मुझे एग्जाम सेंटर से पता चला, अच्छा तुम अभिलाष सर की स्टूडेंट हो, अच्छा तुम दिल्ली बैठ के इसी नाम पे दोस्ती कर रहे हो, बताओ। सर अदिति मेरे को भी वहां मिल गई थी, तो काफी सारे बच्चे थे यहाँ पे। कई लोग मुझे बताएं कि ड्यू वाले बैच बहुत सारे, सर वो मिली थी मेरे से, ये मिली थी मेरे से। अच्छा, नहीं तो चलिए ठीक है निकिता, कितना अटेम्प्ट किया टोटल? सर 85 के आसपास करा अच्छा, है। ओके। कितना आपको लग रहा है कि रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी कितनी लग रही है? सर अगर मतलब आपने बताया था 8.5 तो हो गया, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 लगा के चल रही हूँ। अच्छा, हाँ
10 लगा के चल रही है, तो मतलब नहीं तुमने खुद भी तो देखा होगा, नहीं ये गलत हो गया, कुछ चेक की होगी, हाँ कुछ सर, माइंड। हाँ मतलब जितना याद रहा था, क्योंकि भूल गए थे ना आते आते, बहुत ठीक दूर है। था हाँ सर वो तो उसमें से गलत अभी तक तो कोई निकला नहीं है बाकी। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, चलिए ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट, कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। कुछ और शेयर करना चाहोगी निकिता? सब मैं बोलूंगी कि अभी जैसे ड्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मॉक मत छोड़ो, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा था अगर मैं जीएस में से 12-13 क्वेश्चंस भी कर लूंगी ना तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने 18 कर लिए, मेरे को आते थे क्योंकि हाँ। नहीं मॉक देखिए, की वजह से सिर्फ। जनरल अवेयरनेस में बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को फियर रहता है कि क्वेश्चंस, मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी एक यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं है कि एकदम यहाँ से आओगे ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। कहीं भी जा सकता है, नोबेल प्राइज पे जा सकता है, वो डैम पर जा सकता है, वो किसी प्रेसिडेंट पर जा सकता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन किसी पॉलिटी के क्वेश्चन पर जा सकता है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मेरी भी कोशिश रही थी कि उसी हिसाब से चीज़ों को मतलब मल्टीपल डोमेन में जाएं, ऐसा ना हो कि आपकी माइंड जो लिमिटेड होने लगे चीज़ों को लेकर कि ये आएगा वो आएगा। लेकिन चलो अच्छा रहा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि लैंग्वेज वाले सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैच कर रहा हाँ था। सर, मैथ्स मतलब हर उसमें से थे कुछ क्वेश्चंस, तो मॉक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आई होप इट वाज वर्थ जॉइनिंग दिल्ली बाइट्स फॉर यू। यस सर। नहीं चलिए ठीक है निकिता, ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। ये दो निकिता यादव क्यों है? अच्छा एक पे सर आप, मेरे ना, अच्छा ओके नहीं नहीं सर, मैं ही हूँ, मैं ही ठीक है हूँ, ठीक है, मैं ही ओके हूँ सर। गॉट इट। अच्छा देन आई विल कम टू विवेक। विवेक, फिर अंजलि का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक, कैसा रहा पेपर? सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ तो जी। हाँ, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने? सर 89 करे हैं बस, खाली एक मेरे को मतलब जीके में ही था सर, वो एनसीईपी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। बट एनसीटी सर पहले की? मतलब एनसीईपी की। अच्छा एनसीईटी की, हाँ हाँ सर एनसीईपी, हम्म नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन जो था हम्म। सर, वो मैंने पहले यही लगाया था, फिर मैंने इकोनॉमिक वाला लगा दिया गलती से, तो सर मतलब वही गलत हो गया बस खाली, बाकी तो सब ठीक करे हैं सर जीके के तो ऑलमोस्ट जितने रहा सर। अच्छा क्योंकि सर अभी और भी कंपटीशन एग्जाम दिए हैं इसके पहले, तो सर एसएससी का भी दिया तो बहुत सारा तो ऐसा कि फंसा ही पड़ा था सर, लगभग। और बाकी सर मैथ्स और रीजनिंग था तो कोई परेशानी नहीं थी, मैथ्स और रीजनिंग तो सारी करे थे मैंने। चलो ठीक है, और मतलब इंग्लिश 75 से ऊपर ला रहे हो? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मतलब 75 से ऊपर ले आ रहे हो? हाँ सर आराम से। हाँ चलो ठीक है, तो फिर इस बार दिल्ली बाइट्स का प्रतिनिधित्व करना है सीआरटी में। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं देखिए विवेक, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और हाँ जी। आप लोगों का सीटेट वाला बैच बहुत लेट चल रहा है विवेक, उसको बहुत जल्द करवाना है, ठीक है। अभी हम लोग जो ठीक है है सर। हाँ बीएड एंट्रेंस वाले थोड़ा फ्री हो जाए फिर उसमें आपको मैं करता हाँ जी, हूँ, हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ ओके। ठीक है, बाकी का आप अपना इस बार जो एग्जाम होगा उसको दे लीजिएगा, ठीक है, पेपर वाला। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बाकी हाँ जो जी। होगा वो उसको अपडेट आपको फॉलो अप होगा। ओके सर, ओके। हाँ देन कमिंग टू अंजलि। अंजलि, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंजलि, हाउ आर यू? सर बढ़िया। तो कैसा गया पेपर, कितना अटेम्प्ट किया? सर अच्छा गया, मतलब 80 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन पहले जो जो क्वेश्चन थे वो मोहिनी अट्टम वाला वो मैंने सही किया था, लेकिन टाइम इतना मिल गया मैंने उसे गलत करके आ गई बस। सही है, बहुत ज्यादा वक्त मिलने से भी जो आदमी उस पर ट्रायल मारता है कि उसको कुछ चेंज करके देखे। अच्छा हाँ वो टाइम ज्यादा मिल गया था। देखिए पता है और एग्जाम में, देखो एग्जाम में सभी लोगों पर ये लागू हो रहा है, बल्क एरिया आप वहीं कवर करोगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और मैथ रीजनिंग, ठीक है। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है, मान लो लैंग्वेज अच्छा है, तो आप उसमें बल्क एरिया कवर करोगे। ये होता है कि जहां से मैथ्स में चीजों को आपको उठाना है, ठीक है, ग्रोथ आपकी वहीं से होगी। इसीलिए मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड ही था, क्योंकि कहीं ना तो कहीं कॉन्फिडेंस देता है। और मैं ये एकदम डैम श्योर था कि टीचिंग एप्टीट्यूड से अच्छे खासे क्वेश्चंस दिल्ली बाइट से जब फंसेंगे, तो जब सेम टू सेम क्वेश्चन आप पेपर में देखते हो ना, तो आपका मोरल बहुत ऊपर जाता है कि यार ठीक जा रहा है, मतलब दिख रहा है मेरे को, कुछ फील सा आ रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। और वो बाकी का जो एकदम लास्ट में जितने लोग 72 से ऊपर किए हैं, देखो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हो तो वो बहुत ही डाउटफुल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी ठीक ठाक होता है। और नेगेटिव जब जब नीचे आता है ना, तो आपको कंट्रोल में नहीं आएगा, आपको लगेगा, मतलब एक बार नीचे गिरना शुरू होगा तो एक साथ 4 नहीं 5 नंबर जाते हैं। एक तो 4 को क्वेश्चन का 4 नंबर वो गया ही, और एक जो आपका सही है उसमें से भी 1 नंबर जाएगा।
तो ये थोड़ा सा एक फियर होता है नेगेटिव को लेकर, जो कि बहुत अच्छा आइडिया नहीं कि एक लिमिट के बियॉन्ड पढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन यस अंजलि, यस। हाँ जी सर, और तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो बहुत अच्छे से हो गया, बस जनरल नॉलेज में थोड़े क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। तो टोटल आपने 89 अटेम्प्ट किया है? हाँ जी सर, 80 किए अच्छा थे। 80। कितना ब्लाइंड गैस मारी हो? जनरल नॉलेज में गलत हो गए, पर मैं बोल नहीं रही थी, पहले मैंने सही किया, फिर टाइम इतना मिल गया मैंने गलत कर दिया वो ज्यादा। मैं और रिया बस जस्ट बगल में बैठे थे। रिया, अच्छा रिया भारद्वाज, हाँ ओके। हाँ रिया बाहर। अच्छा अच्छा। हाँ, और पूजा हमारे ऊपर वाले फ्लोर में थी। देखो बहुत सारे बच्चे थे। तुमने रिया का नाम लिया, रिया ज्वाइन कर ली तुरंत। हाँ, हम दोनों जस्ट बगल में बैठे थे। हाँ चलिए ठीक है। तो आपने 80 किया है, तो कुछ मतलब उसमें बहुत तुक्का उक्का नहीं ना मारी हो? हाँ सर, जब मैंने जनरल नॉलेज के आगे घर पे चेक किया, वो गलत हो गया, 5 गलत है। मुझे याद था तो मैंने चेक किया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए ठीक है अंजलि, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं आऊंगा रिया आप पर। अभी अभी अंजलि ने आपका नाम लिया है, काफी लंबी उम्र है आपकी। कमिंग टू प्रियंका। प्रियंका, हेलो सर। हेलो प्रियंका। हाँ कैसा गया पेपर आपका? सर ठीक रहा। ठीक रहा मीन्स हेडफोन निकाल लीजिएगा प्रियंका। ओके सर। आई थिंक आप दिल्ली बैच में काफी नई हैं। हेलो। हाँ कह रहा था आप, मुझे लगता है आप दिल्ली बैच में काफी नई हैं, न्यू। ओके। नहीं सर, एक्चुअली मैंने जस्ट वही 2999 वाला लिया था, तो बस मॉक्स ही करे थे मैंने सर। अच्छा तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर अच्छा रहा, काफी चीजें मतलब रीजनिंग में तो काफी फायदा लगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी क्वेश्चंस तो सर अटेम्प्ट करे हैं काफी, लाइक 75 करे हैं, ठीक है। बट उसमें से मेरे जीके में 5 गलत गए हैं, मैंने घर आके चेक कराया तो। अच्छा ओके, 75 में 5 जी गलत सर, हो चुके हैं। गलत हो गए हैं सर। तो आई थिंक आप, मुझे लगता है आपका 63 64 के अराउंड बैठेगा। नहीं सर, अभी देखते हैं, अभी टेंशन हो रही है सर इसी अरे की। नहीं, ये देखो, ये सोच की टेंशन मत, तो मैं भी आपके कट ऑफ में बात करता हूँ क्या क्या इसमें अभी हो सकता है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। अभी प्रियंका 5 आपने ढूंढा है ना, अभी वो आएगा नीचे, ठीक है। इसको लेकर आप वो मत हो, एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा, एक्चुअली देखो होता क्या है कि सड़क पर आदमी देखता है तो अरे भैया हम गरीब, हम कहाँ, लेकिन उसको गरीब कह दो तो बुरा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही तुम हो, पेपर दे के आओगी तो यही कहोगी अरे यार मेरे तो सही नहीं हुए। अभी मैं कह दूंगा ना कि आपके इतने गलत बैठ रहे हैं, तुम्हें लगेगा अच्छा सीरियसली सर कह रहे हैं। तो देखिए इसको लेकर जो है एकदम क्लियर माइंड में रखिए कि जितना भी लोग बता रहे हैं ठीक ठाक तरीके से ग्राफ अभी नीचे आएगा बहुत तेजी से, ठीक है। Yes, sir. हाँ 5 अभी आपने ढूंढा है। मैं बहुत ही दबे जुबान में कह रहा हूँ कि 6 से 7 और मान के चलो, बहुत दबे जुबान में कह रहा हूँ। यस सर, यस सर, हाँ दबे लगता जुबान। तो है। हाँ देखो यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रुथ है, ठीक है। नहीं तो देखो कि जितनी सीट्स है एससीईआरटी में, दिल्ली बैट्स पर उतने लोग हैं, वहीं से भर जाएगा जिस हिसाब से क्लेम्स आए हमारे पास, ठीक है। चलिए ठीक है प्रियंका, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, करते रहिए, भगवान करे बहुत कम गलत हो आपका आप यहाँ से, ठीक है। थैंक यू सर। ओके गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू अंकिता सिंह। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग अंकिता, कैसा हो पेपर आपका? सर एक्चुअली सर कैसे बोले, आप नाराज होंगे, लेकिन प्रिपरेशन उतना ठीक नहीं था। ठीक है, नहीं मैं नाराज नहीं होऊंगा। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, हाँ क्योंकि आपको लगेगा मेंबरशिप लिया, नहीं नहीं कोई नहीं, देखो रिसर्च हर में। आदमी बेस्ट प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। हाँ सर, तो ठीक। प्रिपरेशन सही बताएं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं बस अपना कॉमन सेंस लगाने वाला वो तरीका ही अपनाया। लास्ट डे आपका वीडियो देखा, थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक गया, तो टोटल 85 मैंने अटेम्प्ट किए, जिसमें से अभी तक तो वही टाइम ज्यादा मिल गया तो जीके में थोड़ा तुक्का लग गया, आकर देखा कि 5 गलत है, तो 85 बनाए थे, 5 गलत है। बाकी और ऐसे ब्लाइंड केसेस मैंने नहीं किए थे। अगर गलती और निकलती है तो इंग्लिश या ग्रामर साइड से मे बी और निकल जाए। तो अंकिता ध्यान रखना, ठीक ठाक गलती निकलने वाली है, आपकी बात से मैं पकड़ पा रहा हूँ।
हाँ सर, ठीक है, और जहां इंग्लिश का और जब जीके क्वेश्चन वाले नीचे की तरफ सेक्शन आता है ना तो बहुत तेजी से दम गिरता है। 75 तक लगा, ठीक है। 10 और मैंने जो बना लिए ना एक्स्ट्रा, वो नहीं करने चाहिए थे मुझे। एक्चुअली 75 देखो तक देखो अंकिता, कॉन्फिडेंस था। ये सिर्फ इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जानती हो क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग इज लाइक अ ग्रेविटी दैट विल अट्रैक्ट यू ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल, ये अगर टेबल है, टेबल के ऊपर एक चैन रख दूं मैं, तो एक चेन का एक कड़ी मैं नीचे लटकाऊं तो क्या चेन गिर जाएगी? नहीं। दो कड़ी नहीं। लटकाऊं, क्या चेन गिर जाएगी? नहीं। तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। अब यहां से 6 7 8 पर जैसे ही मैं बढ़ना शुरू किया, अब चेन का लोड जो है नीचे की तरफ बढ़ेगा, और आपको पता है फिर जब वो नीचे घिसेगा ना तो बहुत तेजी से दम खींचते हुए आएगा। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो फिर वहां पर ना थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन को लेकर ये होता है, और ये नेगेटिव मार्क्स में ये बहुत हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैं, जब मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि 10% तो मिनिमम गलत होगा, तो कई लोग क्या कर रहे हैं, 70 पे 10% अभिलाष सर ने कहा है तो ऐसा करते 77 कर देते हैं। तो हमें तो 10 नहीं तो तुम 20 गलत करोगे, फिर 20%। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ एकदम परफेक्ट, एकदम आइडियल सिचुएशन में, जब आपको लगता है कि मैंने एकदम 70 सही किया, तब मिनिमम 10% गलत होगा। हाँ सर, जीके में एक कोई लेसन मिला कि मतलब जितना भी लगे वो एक टेम्पटेशन है कि नहीं हो ही सकता, ये सही हो ही जाएगा, 2-3 ऑप्शन को ऐसे करके नहीं लेना चाहिए वो टेम्पटेशन की उसमें हाँ, मेजॉरिटी ऑफ नेगेटिव द हो थिंकिंग गया। गलत निकल रहा है। ठीक है, एकदम ब्लैंक में किया जाओगे जाए, तो गलत निकलेगा फिर। मतलब उसमें 5 मिनट लगाकर भी सोचे कि ये करे नहीं करे, अरे हो ही सकता है, क्यों नहीं होगा ये, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था। इफ यू हैवंट रेड दैट फैक्ट देन व्हाई टू। हाँ हाँ, लास्ट तो टाइम मैंने वीडियो मैसेज भेजा होगा आप लोगों की बात, मैंने बोली जी थी हाँ, कि जब किसी चीज के बारे में एकदम ना सुने हो तो उसको ट्राई नहीं करना। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए आपने बोला था। कैलकुलेटेड रिस्क आप लीजिए। सर वही फायदा ये हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब एक था कि हाँ मॉक्स ये सब बनाए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं हुई, रीजनिंग भी ठीक था। वही इंग्लिश और जीके के लिए कुछ ऐसा पढ़ा नहीं था, तो जितना समझ में आया उतना किया सर। देखिए अंकिता, तो सर एज ए टीचर जो है, जी हाँ सर, मैं वो मास्टर जी वाला टीचर नहीं हूँ, तो मुझे पता होता है कि कब मुझे स्टूडेंट को डांटने की जरूरत है और कब नहीं है। जब एग्जाम हो गया तो हम मैं सारी पॉसिबिलिटीज पर देखता हूँ कि कैसे इसको बेस्ट, अच्छे से अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हो सकता है। एग्जाम से पहले आप मेरे पास आती और कहती कि सर इन इन कारणों से मैंने नहीं पढ़ा है, तो वो स्टूडेंट मेरे से सुन जाएगा। क्योंकि अभी एग्जाम में अगर 1 मिनट भी बाकी, अभी हॉल में आप नहीं गए हैं, तो तब आप अपनी सभी पॉसिबिलिटीज पर आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। अब पेपर दे दिया, आप कुछ बदल नहीं सकते हैं। यस सर, हाँ सर। अब यहाँ से हमको वो देखना है कि हम कैसे बेस्ट वे आउट निकालेंगे। ठीक है, तो अंकिता हर चीज का एक टाइम होता है। मेरे पास जनवरी में आके बात कहती कि नहीं पढ़े हैं, तो मतलब लिटरली मैं बैच से बाहर करने में नहीं किसी को बहुत ज्यादा वो देखता नहीं हूँ। सर, मैं चाहती थी देन, लेकिन नहीं, मैं एक रिसर्च बात वर्क बता रहा इतना हूँ, कोई जनवरी में मेरे से आके वो बात कहे, हाँ। अब कोई 2 दिन बाद मेरे पास आएगा कि सर मेरा एडमिशन का ये इशू हो रहा है, तो मैं सिर्फ एडमिशन पे ही बात करूंगा। तो टाइम टू टाइम डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से आप सिर्फ एडमिशन पे फोकस करिए इंस्टेड कि क्या जी हाँ हुआ सर, नहीं हुआ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है अंकिता, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। देन आई विल कम टू प्रियंका शाह। प्रियंका शाह, शिवानी, अच्छा हेलो सर, हेलो प्रियंका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रियंका, कैसा हो पेपर आपका? एक पता नहीं, मतलब ऑलमोस्ट हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा नहीं बोल सकते हो, हाँ। ठीक ही गया है। और मैंने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, फेयर इनफ। जिसमें से मैंने सेंटर से बाहर निकलते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन को सर्च किए जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आंसर होंगे, बट मैंने ना रिस्क नहीं लिया कि मे बी शायद मेरे और नेगेटिव मार्किंग हो जाए, तो नहीं किया। लेकिन मैंने वो आंसर करेक्ट था, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने सोचा तो कर देती। और कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने गलत हो गए थे, मतलब 3-4 के नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे जो गलत थे। अच्छा, तो टोटल 82 आपने अटेम्प्ट किया लगभग, और कितना आप एक्सपेक्ट कर रही है नेगेटिव मार्किंग को लेकर? पता नहीं, वो आंसर की आने के बाद ही बता सकती हूँ। देखो, एक चीज आप लोगों को बताया ना, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, देखो जब मैं कोई आपसे ये बात कहता हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, एक वीडियो मैसेज आया होगा आपको, मैंने बोला वो कैलकुलेटेड रिस्क, तो स्टूडेंट को कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब नहीं समझ में आता। देखो ये चीजें ऐसी नहीं है कि जो मैंने बोला और तुम अगले दिन ऑप्ट कर लोगे।
ये एक आदत होती है, एक फितरत होती है जो आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम को लेकर, कोई सा भी, क्योंकि फ्यूचर में आपको जॉब वगैरह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। तो अब एग्जाम्पल देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये हो गया कि कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन का कुछ नहीं सुना है, सर पैर कुछ नहीं सुना है, सारे ऑप्शन स्टेटमेंट तक सब पहली बार पढ़ रहे हो। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है ये मैंने पढ़ा हुआ है कहीं और ये आंसर हो सकता है, नहीं एक ऐसे सेकंड, कुछ करके लग रहा था। तो फिर मैं जब इस तरह की, लास्ट मूवमेंट था तो नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया। एक सेकंड प्रियंका, हाँ, तो जब भी आपके आगे इस तरह की कोई भी चीज आती है तो आपको क्या करना होता है कि ये चीज आपको फिगर आउट करना होता है कि अच्छा भाई मैं ये अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसका मैंने कुछ नहीं सुना है। अब कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपने सुन रखा है, उसको ऑप्शन आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना रिस्क उठाना पड़ता है फाइनल लिस्ट में आने के लिए, क्योंकि बिना रिस्क के कोई सा भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, कोई सा भी जहां पर ठीक ठाक कॉम्पिटिशन हो, बिना रिस्क के एकदम स्मूथ वे में आप सेल कर जाओ। एक ऐसा पल आएगा जहां पर रिस्की रहता है, तो वहां पर आप वही कॉल लेते हो जो आप सुने रहते हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में आपको हल्का मोटी मोटा आइडिया होता है, उसी क्वेश्चन पे रिस्क लेना होता है। अब मैंने मान लो तुमको ये बात एग्जाम के 1 घंटा पहले बोली, तो तुम मेरी इस बात को एग्जाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर उस बात को मैंने 1 घंटा पहले आपसे बोला तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि होता क्या है, वो एक फितरत होती है, ठीक है, जो समय के साथ डेवलप होती है, ठीक है। तो अब आप जब कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस बात को ये ध्यान रखो कि ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको डेवलप करना होगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है, ये एक दिन में नहीं आएगा। जैसे भी मैं साहिल से बात करता, साहिल ने कहा कि सर मैंने 94 अटेम्प्ट किया। नहीं, साहिल इंग्लिश में काफी परेशान थे, ठीक है, साहिल को इंग्लिश का लेकर काफी इशू हो रहा था, उस हिसाब से 94 का अटेम्प्ट उनकी साइड से बहुत हैवी है, ठीक है, उस हिसाब से उनके 94 का अटेम्प्ट उनका बहुत हैवी है, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैंक रिस्क ले रखा है, ठीक है। विवेक ने कहा कि सर मैंने इन एग्जाम से तैयारी किया है और ये सारी चीजें, मेरा 89 साइड बैठ रहा है। तो इसकी 89 को लेकर मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कंपेयर टू कोई नॉर्मल इस तरह से अटेम्प्ट बता रहा है। और जब मैंने बहुत सारे आप लोगों को मैं ओपिनियन से आइडियाज देता हूं कि एग्जाम में ऐसे करना है, नोट कर लो, ये एक आदत है जो एक बार में नहीं डेवलप होगा, ये कई एग्जाम्स के साथ अपने आप को डेवलप कराते हो, तब होगा कि तुम एग्जाम में देखते ही अच्छा इसके बारे में कुछ नहीं सुना है तो मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसके बारे में सुना है तो कुछ हद तक हम रिस्क नहीं लेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसमें कुछ गलत भी निकलेगा, लेकिन अगर इस तरह के 4 क्वेश्चन है ना कि 4 में आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑप्शन या नेम या आपको लग रहा है कि अंदर से आ रहा है कि ये होना चाहिए, 4 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं, ठीक है, तो आप चारों टिक करके देख लेना, 4 में एक तो जरूर सही निकलेगा आपका, क्योंकि कोई बहुत पॉपुलर ऑप्शन, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट होता तभी वो क्वेश्चन के फॉर्म में बन के भी आया है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए ठीक है, ओके प्रियंका, कुछ और शेयर करना चाहेंगी आप? जी सर, वो प्रैक्टिस पेपर बहुत हेल्प की, जो मॉक पेपर्स थे ना, वेल मैंने सारे नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने तो ये मेंबरशिप किया था, तो 4 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे बस। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं और करती प्रैक्टिस तो शायद मैं और अच्छा हो सकता था, शायद उसमें से कुछ क्वेश्चन निकल, क्योंकि एक क्वेश्चन निकल के आया था, मैंने वो का वाला एक क्वेश्चन था, क्योंकि वो एकदम पूरा नहीं सही लग रहा है आपको। देखा था ना मैंने, जिन लोगों ने पूरा सॉल्व किया है उनका प्रोडक्टिव वैल्यू ज्यादा है। हाँ, तो मैंने जब देखा ना, अरे ये तो मैंने प्रैक्टिस किया था, इसका आंसर यही होगा बस। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था ना कि पेपर आप यहाँ से शुरू करिए, क्योंकि इसको लेकर मैं डैम श्योर था कि इन सेक्शन से जब क्वेश्चंस फंसेगा ना तो होता क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, देखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए ठीक है प्रियंका, तो आपने 75 किया है? नहीं 82 किया है। अच्छा 82 किया, ओके। अब 5 आप बता रही हैं गलत है आपके हिसाब से? हाँ, नहीं मतलब 3-4 गलत है, मैंने ऐसे चेक किया था, बाहर निकलते ही चेक किया था मैंने, सर्च करके किस आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, 3 मैंने चेक किया था, और हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आंसर की आने के बाद। चलिए ठीक है, ओके। कमिंग टू हलीमा खातून, हलीमा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हलीमा। सर मेरे 72 थे क्वेश्चन, लेकिन बस मेरा एक ही गलत गया है।
अभी तक? अभी तक ये आपको कैसे पता कि एक ही गलत गया है? नहीं सर, क्योंकि जो है ना हाँ हाँ। मैंने जितना पढ़ रखा था ना, कॉन्फिडेंस है ना मुझे, मैंने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जिसको मुझे थोड़ा लगता था कि अगर ये गलत हो सकता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि अच्छा, आपने बोला था ठीक है। 70-75 करो हम्म। इसलिए। अच्छा, तो हलीमा तो मैंने वो अच्छा अभी तक एक गलत निकला है। कैसा रहा, मतलब जो बाकी का जो रिसोर्स मटेरियल आपने डेली बाइट्स पे लिया था उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मोस्टली क्वेश्चन सही थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के तो मोस्टली उसी से ही थे, हम्म। और जीके के भी थे, और रीजनिंग का तो उसमें ज्यादा हमने वैसे भी कर रखे थे, लेकिन इतना हैवी पेपर नहीं था रीजनिंग, नॉर्मल। नहीं, हम लोग तो मैथ रीजनिंग का पेपर हैवी रखते हैं, किसी भी डीयू वाले में सब में हमने हैवी रखा है, क्योंकि हम इजी नहीं दे सकते, मतलब वी आर नॉट ओवर। हम ये तो मैं शुरू से कहता हूँ कि मिठाई खिलाने नहीं बैठे हम लोग। हाँ। लेकिन मेरे लिए तो वो भी आपके जो मॉक टेस्ट थे ना वो भी ठीक लग रहे थे, नहीं, हम वो लोग मेरे लेवल ऊपर मोस्टली रखते तो ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी बने। तो मैंने सोचा था कि इसी टाइप के होंगे, पर जैसे थे चलिए ठीक है हलीमा, देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आपके हिसाब से आपने नेगेटिव नहीं किया तो भी मैं 72 पर 10% का लीवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है हलीमा। और कुछ और शेयर करना चाहेंगी आप? जी। कुछ और शेयर करना चाहेंगी? नो सर। ओके, चलिए ठीक है। ओके, बहुत सारी शुभकामनाएं हलीमा, अच्छा करिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो बहुत कम प्लेटफॉर्म वाले हैं जो बुला के पूछते हैं, हम लोग बुला के पूछ लेते हैं कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा देन कमिंग टू शिवानी और रिया कौर। शिवानी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो शिवानी, गुड इवनिंग। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड शिवानी, यू से? मैं भी गुड हूँ। अच्छा ठीक है शिवानी, हाँ बताइए कैसा रहा पेपर आपका? सर मैं 84 अटेम्प्ट करके आई हूँ, ओके। और बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे अगर कम से कम भी गए होंगे तो 5 उनमें से गलत गए होंगे, जहाँ तक है। मिनिमम आपके हिसाब से? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट अच्छा गया है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा ओके। और टीचिंग एप्टीट्यूड मैथ वाले क्वेश्चन कर पाई थी पूरा? टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा बहुत अच्छा गया है, उसमें से सिर्फ मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाई हूँ, वो मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअल में, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और बाकी मेंबरशिप ली थी मैंने, बैच ज्वाइन नहीं कर पाई थी मैं टाइम पर, तो जो मेंबरशिप लिया था, मैं हिंदी मीडियम हूँ और वो इंग्लिश मीडियम था, इस वजह से मेरे को गूगल से ट्रांसलेट करके मैंने नोट्स बनाए काफी दिन पहले, और फिर जितना मेरे पास टाइम बचा और उसको मैंने रिवाइज किया, और जितने क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने रिवाइज किए हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा वहां पर हुआ एग्जाम में। अच्छा चलिए ठीक है शिवानी, ये इंग्लिश हिंदी का तो थोड़ा इशू रहता है, डेली वाइट्स पर है, देखिए कोशिश करेंगे हम लोग आने वाले समय में पहले उसको रिजॉल्व करें, देखिए किस। जो पता था आपने बताया था कि इंग्लिश मीडियम है, लेकिन फिर भी मैंने किया कि चलो देखते हैं। तो कैसा गया आपका इंग्लिश का पेपर फिर? इंग्लिश का काफी क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कर भी लिए थे काफी। टोटल कितना किया आपने शिवानी? अराउंड 15। नहीं टोटल कितना किया इन टोटल? 84 सर। अच्छा 84 किया, उस हिसाब से अगर आप हिंदी मीडियम की हैं तो नहीं लग रहा कि हिंदी में सिनोनिम, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम उंटोनिम कठिन आया था, तो कैसे आपने 84 तक खींच लिया है? उनकी भी तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मेरे को इतना वो नहीं लगा एसएससी की, इसलिए। नहीं तब भी आप बता रही ना आपका मीडियम हिंदी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, वैसे हिंदी मीडियम हूँ, लेकिन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है उसमें जैसे बौद्धिक शब्द है वो इंग्लिश में तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था कि अगर मैं एग्जाम में उन शब्द को पढ़ूंगी, इंग्लिश वाले को तो मैं कर लूंगी, लेकिन फिर भी मैं हिंदी मीडियम से, इसलिए मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी एग्जाम में, तो मैंने ट्रांसलेट कर करके उसको हिंदी में किया पहले, फिर मैं पढ़ी हूँ। अच्छा चलिए ठीक है शिवानी, बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रोबेबली आपका पेपर अच्छा गया होगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हुई है, होप फॉर द बेस्ट शिवानी। ठीक है, बाकी कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? नो सर। ओके शिवानी, गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू रिया कौर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिया, हाउ आर यू, कैसा हाँ गया पेपर? जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू सर? यार बस चल रहा है, आप ही लोग की फिक्र है तो।
हाँ जी सर। ये सर मेरा हाँ, मैंने 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 4 मेरे फॉर श्योर गलत निकले हैं। हम्म, ठीक है, बाकी रीजनिंग में आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने 3 छोड़े थे रीजनिंग में, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे। या तो रीजनिंग मुझे लगता है तो आ सकती है तो नहीं आ सकती, तो रीजनिंग में आई एम क्वाइट श्योर कि मेरा अच्छा गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड वाज वेरी गुड। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी आ गए थे, तो वो तो बहुत हेल्पफुल रहे हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस में मेरे वही 4 क्वेश्चंस, मेरे नहीं 3 क्वेश्चंस वहां गलत हुए हैं अब तक जनरल आपके हिसाब अवेयरनेस से, में। सॉरी। आपके हिसाब से अब तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे हिसाब से हाँ अब तक। हाँ, बाकी इट वाज गुड, लाइक अच्छा गया है मेरा। जहाँ मैं श्योर नहीं थी, जहाँ मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था, मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किए। ठीक है। और 1 घंटे के अंदर मुझे लग रहा है 1 सवा घंटे के अंदर पेपर हो गया था अच्छे से। उसके बाद रिवाइज किया है। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने पहले गलत लगाए थे, बट बाद में थोड़ा उनको सोचा, थोड़े कंसेप्ट्स लगाए तो सही निकल गए वो, क्योंकि मैंने सही लगा दिए बाद में उनको। तो वो भी एक सही रहा था, क्योंकि मैंने रिवाइज कर लिया था पेपर दोबारा। तो कई बार हेल्पफुल रहता है, कई बार थोड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं संभल के चल रही थी। अच्छा, तो रिया कितना अटेम्प्ट किया आपने टोटल? 89 अच्छा, 89। क्वेश्चंस। एक्चुअली पता है, ये जो आप लोग कह रही थी कि जैसे अभी आपने ये बात कही कि सर रिवाइज किया, कभी हेल्पफुल भी होता है, कभी पता है, देखो यार 90% केसेस में ना जो समय बचता है ना, जरूरत से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। थिंक करना होता है, हाँ रीथिंक नहीं जी, करना होता हमें बार बार। मान लो हाँ कोई जी, क्वेश्चन मिस्टेक हो एग्जैक्टली। गया, तो हम बस उस पर एक थॉट दें तो बेटर है, ना कि उसे मल्टीपल हाँ थॉट जी, दें, तो फिर दिमाग में सब कुछ सही लगने लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने 2-3 क्वेश्चंस इसी टाइम में मैंने सही कर लिए थे, क्योंकि मैंने बाहर आके चेक किया तो हम्म सही कर लिए थे। बाकी मैंने ज्यादा किसी चीज को सोचा नहीं, क्योंकि एकदम से इधर उधर की चीजें लगा के ना फिर वो गलत बन सकता है, मुझे आइडिया था। तो मैंने ज्यादा चीजों को वो नहीं किया। बाकी मेरे हिसाब से इट वाज गुड। नहीं, चलिए ठीक है, ओके। एंड आई होप ज्वाइनिंग दिल्ली बाइट्स वाज फ्रूटफुल। या सर, एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड से तो बहुत क्वेश्चंस फंस गए थे, बहुत क्वेश्चंस आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से। और रीजनिंग में भी काफी हद तक हेल्प हुई थी। मुझे सीरीज वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, बट सीरीज वाले मैंने काफी अटेम्प्ट किए, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी रीजनिंग में, बट वहां पे अच्छा गया मेरा एट द लास्ट। ओके, चलिए ठीक है हाँ रिया, जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा करिए। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, अच्छा मैं देखता हूँ ना कि मैं एक बार ऐसे ही देख रहा था, तो जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन अबाउट दिल्ली वाइट्स, तो मैं क्या नोटिस कर रहा था कि अच्छा, दिल्ली वाइट्स पे ना कंप्लेन्स इसके रिगार्डिंग नहीं आते हैं, पढ़ाने को लेकर, समझाने को लेकर, इन सब कम्युनिकेशन के लिए आते हैं कि सर यार आप लोग सुनते नहीं हो। इसके लिए आते हैं, ठीक है सर। व्हाट्सएप पे रिस्पांस आप लोग का स्लो रहता है सर, हम पेमेंट के लिए तैयार है, उसके बाद भी जो है कई बार तो कि हम लोग, मतलब हम लोग बैकएंड से देखते रहते हैं कितना बैचेस में सीट है, कुछ कई बार मना कर देते हैं, कुछ होता है, उसको लेकर कॉम्प्लेन आता रहता है। पढ़ाने की क्वालिटी को लेकर नहीं आता है, मतलब जो कि सबसे अच्छी बात है मुझे, मतलब लगता है। बाकी कैसा है कि हम ह्यूमन फोर्स बढ़ा के जो है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पढ़ाने को लेकर ना आए, तो सबसे बेस्ट चीज है। और यही रीजन था कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक हम लोगों ने अलग से वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि डीयू का एग्जाम छोड़ के ना कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ना पूछ रहा हो इस समय। और इसीलिए हम लोगों ने अलग से इसलिए प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि मतलब जितना दिल्ली वाइज में टीचिंग एप्टीट्यूड प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और पता है होता क्या है ना कि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर आपको 5 क्वेश्चन भी मिल जाए ना, अगर मतलब जेन्युइनली तुम कंपटीशन को समझते हो, जेन्युइनली आप कंपटीशन को महसूस करते हैं, और कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहां से 5 क्वेश्चन भी 25 में आ जाना, वहां से तो उस पर अगर 1000 रुपए आप स्पेंड करते तो वर्थ स्पेंडिंग होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन बताना, यस मतलब सर। जेन्युइनली अगर आप पेपर को समझते हो, क्योंकि एक बार कोई चीज खराब मिल जाएगा ना, तो उसके चक्कर में जो आप भाग दौड़ करोगे ना उसको सुलझाने के लिए, वो उसकी कीमत आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। तो अब कीमत वॉलेट से नहीं कैलकुलेट करना होता है, कीमत टाइम की होती है। उसके पीछे जो मेंटल जो है, जो हैरेसमेंट होगा, जो सारी चीजें होंगी। अब देखो इसी मीटिंग में जो बहुत लोग बैठे होंगे, जो 70 से 75 के वाले होंगे, उनको लग रहा होगा अभी कुछ कम तो नहीं कर दिए क्या, थोड़ा आगे खींच देना चाहिए था। क्योंकि जो 80-85 किया है, उनको उनको सुन के लग रहा है अच्छा उसका पूरा सही होगा। वो कितना भी गलत किया होगा तो भी जो है हम तो थोड़ा सा भी, अब ये एक फियर माइंड में क्रिएट करता है। ठीक है,
ये थोड़ा सा एंजाइटी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में ये कहता हूँ कि अपने आप को बेस्ट वे में कितना स्ट्रांग बना लीजिए। कुछ गलती है तो आगे के लिए सीखिए क्या करना है, किस तरह से रिसोर्सेज को भी एक्सेस करना है, कौन से रिसोर्सेज आपको बेस्ट वे में करेंगे, देख लीजिए। कोई और फॉर्म आपको ऐड करना हो, घर से बाहर जाके कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और देखिए यही रीज़न है, कल जब अनाउंस किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म में मैंने बोल दिया था कि मीटिंग होगा, और फिर मैंने सिर्फ आईपी वालों के लिए लिमिटेड रखा आप लोगों के लिए, सो दैट एक एक कैंडिडेट से हम बात कर पाए। खैर चलिए ठीक है रिया, गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बात से लग रहा है कि अच्छा कर गया ये लड़की पेपर। हाँ जी सर, होप सो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। यस सर। ये नोनो कौन है भाई? नोनो दोनों गायब हो गए। ओके, देन कमिंग टू रिया भारद्वाज। यस सर। हेलो रिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तारी फ्रेंड अंजलि भी आई है। हाँ हम लोग साथ में बैठे थे सर। हाँ तो रिया कैसा हो पेपर? ठीक हुआ सर, मतलब हम्म, मैंने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब मतलब एक दो तो मेरे हिसाब से गलत है, पर ज्यादा ही गलत है। ठीक है। ठीक। अच्छा ये देखो, जितने लोग 70 से ऊपर अटेम्प्ट किए ना, कोई ये मत सोचो कि वो 80 वाला किया। मैं अभी बोला हूँ ये ये भी तुम रिजल्ट आने दो बस, देखो ठीक है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को और ही कर देते, क्योंकि सर मैंने गलती की है। मेरी एक ये गलती थी कि मेरे को पता था कि इसका ये आंसर है। मैंने वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ना उन क्वेश्चंस में, मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, पर मैंने वो गलत जगह लिया। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि किस जगह लेना है, वो मैंने गड़बड़ कर दी। जैसे ठीक एक है। होता है मैंने मतलब मैंने जिस क्वेश्चन में मुझे लेना चाहिए था ना, मैंने उसमें नहीं लिया, और मैंने जहाँ आके देखा तो यार मेरा ये करेक्ट था, और जिसमें नहीं लेना लिया और जाके देखा यार वो गलत हो गया क्वेश्चन। रिया देखो, जिंदगी में जब बेईमानी किया जाता है तो पूरे ईमानदारी से करना चाहिए, और सब जगह में फिर करिए। तो जब कैलकुलेटेड रिस्क ले रही हो तो बराबर से लो, ताकि उसका कुल नेट प्रोपोर्शन तुम्हारे पास पॉजिटिव में आए। मान लो तुमने बहुत भ्रष्टाचार करके 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे घर रेड पड़ गई, तो इस लेवल का भ्रष्टाचार करो कि रेड पड़ने के बाद भी मतलब कुछ छटक भी जाए तो भी अच्छा खासा बचे तुम्हारे पास। ठीक है, तो अगर तुमने रॉन्ग डायरेक्शन चूज किया, मान लो तुमको था कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तुम कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ गई, तो फिर सब पे कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ। कई क्वेश्चंस में सही भी रहा, लेकिन सर कई क्वेश्चंस में मैंने मतलब मैं 76 कर सकती थी, पर मेरी गलती की वजह से 3 से 4 क्वेश्चन मेरे मतलब अभी तक फिगर आउट हुए हैं कि गलत है? ये नहीं गलत नहीं है, मैं और कर सकती थी। वो मेरे करेक्ट होते हैं, अगर मैं उन पे रिस्क ले लेती ना तो वो मेरे करेक्ट होते, क्योंकि ऐसे सुने सुने से लगते हैं, तो मुझे तो सारे ही सुने सुने लग रहे थे। अब फिर ऐसा लग रहा था कि अच्छा ठीक है, ओके, सारे चाइनीज दिख रहे थे क्वेश्चन, सब एक जैसे। अच्छा, ऐसा लग रहा था यार, मतलब कई मुझे डायरेक्ट आते थे जिन पे मुझे ये था ना कि यार ये आए, मतलब ये क्या मतलब इसका क्या होगा, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत अननोन है तो मैं बिल्कुल ही ना करूं। मुझे सारे ही नोन लग रहे थे, अब मैं क्या करूं। अब सब मतलब इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को। तो कितना गलत लग रहा है कि मैं सर मैं मॉक में जब मैं मॉक करती थी तो मेरे 10 से 15 हमेशा गलत होते थे, और इतना ही रहता था, कभी 75 कभी 80, अभी किसी में 71 भी था। तो मेरे हिसाब से तो 10 से 15 के बीच में गलत हो सकते हैं, और शायद ऊपर भी हो जाए, पता नहीं। ऊपर नहीं हिसाब से जाएगा, क्या इससे ऊपर नहीं जाएगा। आई थिंक आप मान के चलो कि अराउंड, मुझे लग रहा है कि 64-68 तक बैठेगा तुम्हारा। हाँ मतलब मैं मॉक में लगा देती तो मेरा यही रेशो रहता था, वहां पर भी यही रेशो। हाँ मुझे लग रहा है MSIT 10 से लीलावती वगैरह 15। मान के चलो कुछ। हाँ सर देखेंगे, पता लेट्स नहीं। होप फॉर द बेस्ट। हाँ चलिए ठीक है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जीके वाले सेक्शन में रिया? सर जीके वाले सेक्शन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने कई क्वेश्चंस क्लास में कराए थे, वो तो डायरेक्ट ही आ गए थे। जैसे आप फॉर एग्जांपल मॉक में भी फॉर एग्जांपल तो जैसे आप उस दिन नाटो नाटो करा रहे थे, ये नाटो पूरा वाले सब उसकी पकड़े हिस्ट्री हुए हैं। अच्छा, जिस दिन मैं नाटो पढ़ा रहा था उस दिन सबको लग रहा था ऐसे ही सर पकड़ लिए कथा सुना रहे हैं नाटो के बारे में। हाँ, और वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और वो जेलेस्की वाला क्वेश्चन आ गया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट, आपने ऐसे किसी से पता नहीं पूजा से पूछा है, किसी से तो पूछा कि जेलेस्की मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है बताओ, ऐसे करके, तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, है ना। तो कई क्वेश्चन सर ऐसे डायरेक्ट आए थे। अच्छा, उस दिन मेरे को याद है मैं नाटो वाला डिस्कस कर रहा था, बहुत लोग के चेहरे देख के मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा है ये अभी क्या
डिस्कस कर रहे हैं, बैठ के समझा रहे हैं, अटलांटिक ओशियन यहाँ पर है, वहाँ पर। साहिल ने बल्कि कहा भी कि सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो है वो रिवर देखोगे वहाँ पर एस शेप में दिख रहा है और ये सारी चीजें। तो हमने कहा कि चलो भाई कम से कम फुल फॉर्म तो पता था। चलिए ठीक है। वही ना सर, कई क्वेश्चंस जीके से आए थे सर, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी, मॉक में भी कई क्वेश्चंस, रीजनिंग वाले सेक्शन में भी कई क्वेश्चंस मॉक से आए थे। मतलब जैसे वो कोडिंग डिकोडिंग वाले से 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे, अरे ये तो किया सा क्वेश्चन लग रहा है, फिर आंसर वही सेम आ रहा था, मैंने कहा नहीं करेक्ट आंसर है, ये मैंने मॉक में लगाया। नहीं चलिए ठीक है रिया, गुड, चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे प्रिपेयर करती रही, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बताओ, जब स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ऑप्शंस क्रिएट करो, कि क्या होगा आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये बात शुरुआत में नहीं समझ में आती है। रिसेंटली मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रहा था कि बहुत से प्लान्स हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं, आप लोग भी बना रहे होंगे कि यार पहले ये वाला एग्जाम दे ले बीएड वाला, फिर उसके बाद जो है शुरू करेंगे वो नया चीज। ठीक है, आगे से ये वाला प्रिपरेशन या ये वाली तैयारी कुछ अक्सर आता है, पहले वाला दे दे। अब देखो तुम जामिया का एग्जाम देखो, पहले 25 को था, अब तुमने किसी चीज का प्लान बनाया कि पहले हम एग्जाम दे ले, फिर हम 25 के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, 25 के बाद पेपर 3 को हो गया, तो मैं चल ठीक है एक हफ्ते और पोस्टपोन कर लें। 3 से पेपर हो गया है 12 को या 13 को हो गया है, 13 को। ठीक है, 3 से पेपर हो गया 13 को। अब एक इमेजिन करो, एक एस्पायरेंट की तरह इमेजिन करो। एक तरह से तुम ये कह रहे हो कि 25 से 13 का गैप हो चुका, ऑलमोस्ट 20 दिन का। अब कुछ आप प्लान बना रहे हो शुरू करने के लिए, 20 दिन तो सिर्फ इसलिए टल गया बिना बात का, सिर्फ कैलकुलेशन सही से नहीं करना, किसी चीज को शुरू करना है तो शुरू कर ले। क्योंकि ये होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, टाल मटोल की। ठीक है, अब तुमको भी हफ्ता भर हो गया, अच्छा चलो ठीक है, वो एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद जो है, जैसे आप सब लोगों के अपने कुछ करियर प्लानिंग्स होंगे, आप सोच रहे होगे यार ये वाला हो जाए उसके बाद हम ये वाला करेंगे। अब वो वाला होने में ही बहुत समय लग रहा है। कहीं मान लो आईपीयू का है, आईपीयू का आप लोगों का मान के चलो कि 10 तारीख तक जो है, आज 26 को पेपर हुआ है ना, जून है 30 का, आई थिंक 10 से 11 तारीख तक मान के चलो पहले काउंसलिंग का आपको वो आ जाएगा। ठीक है, तो 40,000 रुपए बोरे में भर के रखना ठीक है, जहां भी रखना चाहो। ठीक है, तो मतलब तैयार रहना, फिर एकदम मेंटली उसको लेके प्रिपेयर रहना आप। तो ये चीज है। अब होता क्या है कि अब उसके आगे का कुछ प्लान बना, तो इफ यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ इटसेल्फ। मतलब ये नहीं कि नहीं सर इससे फ्री हो जाए सर, एक साथ क्या क्या करें, नहीं भाई, जब तेरे को करना होगा ना भाई, तो फिर एक ही साथ करना होगा। जब लाइफ में कोई चीज आती है ना, तो लाइफ इटसेल्फ इज अ कॉम्बो पैक। कोई एक चीज आएगा तो कोई एक चीज जाएगा। तो जब आप शुरू कर रहे हो तो हो सकता है कि साथ साथ आप वो चीजें करना पड़े। बहुत लोग होता है बहुत सारी तैयारी करते हैं, सर अभी बीएड वाला एग्जाम दे दें, फिर जो तब तक वो छोड़ रखा है मैंने, इधर दे दिए तो वो छोड़ रखा है, और ऐसा होता है कि गाड़ी फंस जाती है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, कमिंग टू रानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रानी, कैसा पेपर आपका? सर नॉर्मल गया है, ठीक ठाक गया सर, मैंने 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए। नॉर्मल क्या होता है, कितना अटेम्प्ट किए ये बताओ। सर मैंने 81 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, ओके। और मेरे ना रीजनिंग और टीचिंग तो बहुत अच्छा गया, इंग्लिश भी ठीक गया, और जीएस में गलत हो गया सर, वो भी कंफ्यूजन में, ए बी के चक्कर में, ए वाला होगा कि बी वाला होगा। तो कुछ सही भी तो बैठा होगा। हाँ सर, और सही है, मतलब मेरे हिसाब से 5-6 गलत किए मैंने। अच्छा, 81 और मेरे को जो नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ दिए बिना नेगेटिव मार्किंग के। अच्छा, अरे तो 81 तो कर ही दी, अब क्या छोड़ी गया, जितना तो आदमी करे उतना ही करना होता है। नहीं सर, इंग्लिश में ज्यादा छोड़े मैंने। अच्छा, क्योंकि मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं ठीक है, अगर कोई सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था तो छोड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी छोड़ भी सकते हैं, वैसी बात नहीं। हाँ तो मैंने वहाँ 6-7 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वहाँ मुझे आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल आइडिया नहीं रहा था उनका। और जीएस में भी छोड़े थे, लेकिन कुछ तुक्के मारते हैं ना कि हाँ ये होगा करके, सर कंफ्यूजन में मैंने गलत कर दिया उन्हें। अच्छा, ए बी के चक्कर में। आप बोलते रिस्क ले लो, मैंने बताओ है सर, कितना क्वेश्चन सही करें, कितना नंबर दे दें? सर पता नहीं, अब मैं 5-6 बोल रही हूँ, अब सर गलत कितना जाए, क्या पता रीजनिंग में भी जाए, इंग्लिश में भी जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जा सकता है। एक छोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें से एक ही नहीं समझ आ रहा था, और तो मैंने किए। नहीं देखो, ये तो मैंने पहले ही से बोल रखा है, पहले दिन से बोल रखा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम में
पेपर में 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर ऐसा वो होगा। बहुत अच्छा आया था टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो तो आपको समझ में नहीं। एक दो नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो वो मैंने छोड़ दिया, एक ही छोड़ा था, एक तो कर इसमें दिया मैं था। बहुत बार बोल रखा हूँ मैं, 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो हाँ आपको सर, यू हैव टू लर्न टू स्किप। ऐसा लग रहा था सारा ही ऑप्शन सही है, ऐसा मैच कर रहा था सर वो उसमें। तो रानी कैसा रहा आपका और सर एक्सपीरियंस? मॉक टेस्ट से तो बहुत हेल्प हुई मुझे। रीजनिंग के क्वेश्चन ना डेट आए थे पूरे, हॉर्स वाला आया था सर, वो मॉक में कर रखा था मैंने पूरे 21 मॉक किए थे अटेम्प्ट जो आपने भेजे थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी वर्कशीट भी की थी, तो पूरा वहीं से ही आया था, ऐसा लग रहा था फटाफट। टीचिंग एप्टीट्यूड तो मेरा 5-10 मिनट ही लगा होगा करने में सर, पूरा कंप्लीट फटाफट। और रीजनिंग भी बहुत इजी आई थी। अब मैथ चढ़ रही थी, वो तो आई ही नहीं थी, मैथ के एक ही क्वेश्चन आया था, वो छोड़ दिया क्योंकि वो आ नहीं रहा था सर, पता नहीं क्या था। मुझे टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है, पूरी मैथ सीख ली मैंने, पर मैथ के क्वेश्चन नहीं आए पेपर में। अच्छा, तो कैसा रहा आपका कोई नहीं एक्सपीरियंस अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट दिल्ली बाइट्स? सर वैसे तो बहुत अच्छा था, गलती मेरी है जो मैं परेशान हूँ, 5-6 क्वेश्चन गलत मार के आई हूँ। ओके, 5-6 क्वेश्चन गलत मार हाँ दिए। जी चलिए, सर। नहीं ठीक है, लेट्स होप सर फॉर वो द भी बेस्ट। जीएस में गलत हुआ है मेरे, बस वरना ठीक है सर वैसे तो पूरा पेपर। नहीं चलिए ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि कहाँ तक किस हद तक चीजें अच्छी हो पाती हैं। सर बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, पता नहीं हो जाएगा तो फिर सर ड्यू के लिए इतनी प्रॉब्लम है, घर आके मम्मी बोल रही भरा क्यों था ये वाला फॉर्म, क्योंकि सर ड्यू का पेपर अगस्त में जा रहा है और ये बंद कर देंगे एडमिशन, 2-3 दिन में इनकी आंसर की आ जाएगी। अच्छा सर सब और आज चुकी है, जो 18-19 का पेपर हुआ था उनकी आंसर की आ गई है। अच्छा, किसने बोला पेपर और अगस्त में सर जा फिर रहा है? रिजल्ट, जी सर। किसने बोला कि अगस्त में जा रहा है? सर वो मैंने वैसे भी देखा था, क्योंकि 1 मंथ लेट जाएगा ही जाएगा, 1 मंथ तो लगेगा, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होगा सर उसका पेपर। चलिए ठीक है, और ये इतने आपका में काम आईटी नहीं है वाले बंद स्पेकुलेट कर करना। देते। देखिए, जा सकता है, नो डाउट, चांस जी को भी सर। जा सकता है, लेकिन उस पर स्पेकुलेट मत करिए, हाँ प्रिपेयर सर। करते रहिए, खुद ही रास्ता खुलेगा आगे। क्या पता आईपी 10 दिन लेट हो जाए। सर वही तो, आईटी वाले बहुत जल्दी पेपर ले लिया इन्होंने, अब अरे मैं कह रहा हूँ, वो क्या पता 10 निकालेगा दिन आंसर लेट की। हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर दी हो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, हो सकता है नेगेटिव आपके ना गलत हो, और हो सकता है कि गवर्नमेंट में दिक्कत आने लगे तो आप खुद ही ऑप्शन ड्रॉप करने लगो। हाँ सर, गवर्नमेंट का तो सर लगता नहीं है, अब मेरे से 5 गलत है, उनके भी वो भी तो करेंगे 10-15 गलत सर उसमें भी, हाँ, पता वैसे ही नहीं मिला के क्यों गलत 20 करेंगे भाई, हो गए। तुमने गलत किया होगा। नहीं सर, मेरे रीजनिंग और सब मैंने बहुत अच्छे से किया है, 90 मार्किंग छोड़ी है, ऐसा नहीं है अच्छा कि मैंने जानबूझ के गलत कर दिया है। चलिए चलिए ठीक है रानी, बहुत सारी शुभकामनाएं, करते रहिए। गुड। थैंक यू सर। कमिंग टू निकिता सहरावत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निकिता। हाँ, कैसा पेपर आपका, कितने अटेम्प्ट किया? सर 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ओके। हाँ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस मैंने 5 या 6 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जिनमें मेरे को श्योर था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाला है, तो मैंने छोड़ दिए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट जितना मेरे को लग रहा है 24 आई थिंक सो श्योर एंड श्योर करेक्ट होंगे, बाय चांस नहीं ज्यादा ही करेक्ट होंगे, तो 23 बिल्कुल करेक्ट होंगे। मैथ्स का एक ही क्वेश्चन था, बट वो मैंने ट्राई किया था क्योंकि टाइम बचा हुआ था, तो वो एक ही क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कि हाँ ये इसमें डाउट है, तो वो भी बट लास्ट में हो गया था। ओवरऑल अच्छा हुआ है, जितना मेरे को लग रहा है सो फील हो जाएगा। चलिए ठीक है। मेरे को श्योर एंड श्योर नहीं पता कहाँ होगा, बट हाँ ये होप्स है कि हाँ हो जाएगा अच्छे किसी कॉलेज। चलो ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की वाला जितनी अप्रोच बड़ा वर्कशीट अच्छा है। थी हाँ, वो अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड भी अच्छा हुआ, और रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुई, क्योंकि मेरे को मैथ्स को लेकर थोड़ा सा डाउट था कि भाई मेरा मैथ्स ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो जैसे ही मैंने वो रीजनिंग का पोर्शन देखा कि एक ही क्वेश्चन मैथ्स से था, तो मैंने फटाफट वो सारी चीजें कर दी थी टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद। एक क्वेश्चन जो मैथ्स का था वो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था, उसको छोड़ दिया था कि बाकी इंग्लिश वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जीएस, उसके बाद वो एक क्वेश्चन जो रीजनिंग में बचा हुआ था वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया। नहीं चलिए ठीक है निकिता, बहुत अच्छी बात है। तो एंड व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑन मॉक दिल्ली टेस्ट बाइट्स? से भी बहुत अच्छा सर, मॉक टेस्ट से मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब ऑप्शन भी सेम थे कई क्वेश्चंस के, जैसे वो एक कैंडल वाला आया हुआ था अल्फाबेट सीरीज से लेकर, तो मतलब काफी क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ सेम थे। कोर्स वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। टीचिंग एप्टीट्यूड भी ऑलमोस्ट अगर किया होगा किसी ने भी तो 23 क्वेश्चन उनके भी सही हुए आई थिंक सो। और वहाँ पर दिल्ली बाइट से भी एक वो कैंडिडेट आए थे, भव्या सिंघाल की आई थिंक। हाँ
मेरे जस्ट अपोजिट साइड अच्छा, में सब ये नाम भी जानने लगे अब एक दूसरे के। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही कॉलेज में मिलते रहना। ठीक है। सर अभी आप बोल रहे थे कि काउंसलिंग आप कब तक बोल रहे थे ना, फीस वगैरह का अरेंज करने के लिए, वो कब तक आप बता रहे थे कि कब तक 11 होगा? जुलाई तक। तो स्टार्टिंग में ही फीस सबमिट करनी होगी सर, 40,000 जो आप बोल रहे हम हैं? निकिता 88 क्वेश्चन करके आई हो, अब मान लो पहले कट ऑफ में तुमको SCRT भेज दिया तो क्या फीस नहीं है, बाद में आएंगे? नहीं क्यों सर, उधारी मैं लगा वैसे लीजिए। पूछ रही हूँ क्योंकि नहीं अरेंज करने होंगे ना, फैमिली को बोलना हाँ। होगा, इसलिए मैं पूछ रही थी कि हाँ कब तक आइडिया लग जाएगी। हाँ पेरेंट्स को बोल दिया उधार का नहीं है, नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। ठीक है। तो ठीक है, कॉलेजेस Yes. का ऐसे ही है, नहीं पहले दिन लेके पहुंची, ठीक है, पैकेट तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे वो ऑनलाइन भी डिपॉजिट होता है, ठीक है। मतलब तैयार रहो, मोटी मोटा 10 से 20 तारीख के बीच में हो सकता है आपसे फी पेमेंट का समय आ जाए आपका। अच्छा, सब सोचते हैं कि पहले DU वाला हो जाए, उसमें डिसाइड हो जाए, फेल हो गए कि पास हो गए, उसके बाद जो है वो वाला IP का दे लेंगे। एक्चुअली पता है बहुत अच्छा तरीका नहीं है, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा तरीका इसलिए नहीं है क्योंकि सभी फॉर्म्स को बहुत ही इक्वल वेटेज देके आप लोगों को भरना चाहिए, पूरा एकदम शिद्दत से एकदम पेपर दो, क्योंकि बहुत लेवल पर आप प्रिपेयर होते हो। ठीक है। आई थिंक सबसे मैंने बात कर लिया है। रितिका डेढ़ा रह गई है, रितिका सिंह भी रह गई हैं। ठीक है। रितिका, हाँ रितिका, पढ़ाई वढ़ाई करने गई थी कि नहीं? मतलब कि मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा केस में। आई थिंक शी इज नॉट ऑडिबल, उनके साइड से कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, एनीवन एल्स जो कुछ? हेलो हाँ रितिका, हाँ सर मैं बोल रही हूँ, आपको शायद आवाज नहीं आई। हाँ रितिका, हाँ बताइए। सर मैं बोल रही हूँ कि पढ़ाई मतलब की थी, बट मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ केस वेस हो गया था घर पे, मतलब पुलिस के। ओके। मतलब मैं, मुझे पता है आप सोचोगे कि एक्सक्यूज है ये, बट मतलब मेरे को खुद पे इतना गंदा लगा है, मुझे खुद को, अच्छा, ये मैं क्या सोचूंगा ये आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हो? हाँ जी। मैं क्या सोचूंगा ये आप लोग क्यों नहीं डिसाइड कर सर, रहे हो? मतलब मुझे खुद को सोच के, बट मैंने इवन ये भी सोच लिया था कि मैं पेपर नहीं दे रही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैंने लास्ट वीडियो देखी आपकी यूट्यूब वाली, जो आपने, उससे मैं, मतलब मेरा ये वाला सीन है थोड़ा, मैं इतनी ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ या तो कुछ देर के लिए, तो मैं उससे इतनी मोटिवेट हो गई कि मतलब मैंने एक बार मन किया था कि मैं नहीं दूं पेपर, बिल्कुल मैं, बट मैं फिर चली गई और मतलब अलग पता से नहीं थैंक यू कैसे का लेटर लिख के मेरे मतलब। एड्रेस पे पोस्ट कर देना। और अगर कहीं एडमिशन हो जाएगा ना, फिर तो लखनऊ ही आ जाऊंगी मैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ वही तो कह रहा बट हूँ, अलग से लेटर लिख के मेरे एड्रेस पे पोस्ट कर नहीं देना। नहीं सर, लेटर Actually- वेटर नहीं दूंगी, सीधा कलाकंद लेके आऊंगी फिर लखनऊ में ही ना, ठीक है, अगर एक बार एडमिशन हो जाए तो। चलिए सर ठीक है रितिका, मतलब हाँ। एग्जाम फिर 72 या के अराउंड अटेम्प्ट अच्छा करेंगे। नहीं, ठीक है, गुड मूव, ठीक है। देखिए हाँ। रितिका, मतलब मुझे भी एज ए टीचर पता होता है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं रात में लगभग 1:30 या 2 बजे जो है उससे मैंने तैयार किया, एंड आई वाज लाइक कि जो भी स्टूडेंट्स कहीं भी किसी का मन अगर जो है भटक रहा होगा तो तो उस समय मैंने अपने आप को एकदम, होता कि मैं, बल्कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी मैंने कहा कि नहीं भाई करके भेजना है। बल्कि सीरियसली ये तो सच्चाई है कि मैं कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो कर रहा था कि मैं उस तरह से भेजूं, लेकिन जरूरी था। ठीक सर है, मैंने मैसेज भी भेजा था फिर व्हाट्सएप पे, वीडियो नहीं में आपने जरूरी भी बोला है, वो एंड में जरूरी कि भी था, क्योंकि बहुत से लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है वो। और रही बात की, जो मैंने यूट्यूब पर भेजा था तो मेरे सारे लिंक्स यूट्यूब पर ही आते हैं, सो दैट आप लोग के मोबाइल में डेटा ना फिल हो जाए, इजी होता है देखना। तो सर मतलब मैंने क्वेश्चन तो 72-74 के अप्रोक्स मतलब अटेम्प्ट किया था, और 5-6 मेरे गलत भी निकल गए, मतलब घर आके। ठीक है, बस और 40,000 रुपये तैयार रखो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। सर हो जाएगा? हाँ तो मिठाई का डब्बा लेके आओ, एड्रेस रली वाइट सर्च करना, गूगल पर एड्रेस मिल जाएगा। सर मतलब मेरे को ना बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, पर आप अपनी तरफ से मतलब थोड़ा आपका ना, आपकी जो अजम्पशंस है वो करेक्ट निकलती है, मैंने सुना है, तो आप एक बार मतलब थोड़ा सा मुझे बता दो कि मतलब हो जाएगा मेरा। नहीं देखो, कोई भी ये पंडित जी वाला काम कोई नहीं करते, हाथ देके बताइए शादी कब होगा, पता नहीं कब होगा, जब लड़की मिल नहीं जाए नहीं, तब होगा। वो वाला नहीं, अरे नहीं, मतलब उस वे में नहीं बोल रही देखिए मैं उस हाँ वे हाँ, में मैं बोल आई रही हूँ कि गॉट योर मतलब पॉइंट जैसे रितिका, देखो 72। सुनो ऐसा कि
आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सर मतलब कब तक ये रिजल्ट मतलब कब तक आनी शुरू 11 हो जुलाई। जाएगी, मतलब थोड़ा बताओ। 11 जुलाई से मतलब जैसे पहले फर्स्ट कट ऑफ आएगी। हाँ मान गए, नोटिस आ जाएगा काउंसलिंग वगैरह का, ठीक है। सर डर लग रहा है मुझे, अब भी एंजाइटी हुई, मैं सोच रही थी एग्जाम के बाद हट जाएगी। अरे तो यही तो मजा है ना एग्जाम का, फील कर थोड़ा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस को मतलब ऐसे देखा ना कि ये वाले सही चले गए तो आके बहुत खुशी हुई, और जैसे ही पता चला ये वाले गलत चले गए फिर इतनी दुखी हुई। और फिर अभी मैंने जैसे ये गूगल मीट का ज्वाइन किया ना, और बच्चों का सुना 80, 94, 90, मैं कहा ये क्या हो रहा है, मैं क्या करके आ गई। नहीं ठीक है रितिका, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता उसका लखनऊ आने को मिले और आपको पता चले कि आप ऐसा नहीं करेंगी, एडमिशन होने का भी आप नहीं आएंगी। नहीं आऊंगी, मैं पक्का आऊंगी। चलो ठीक है, ओके। चलिए ठीक है रितिका, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, करते रहिए। एंड एनीवन इज लेफ्ट जिससे मैं बात नहीं किया हूँ? आई थिंक आई हैव टॉक्ड विद ईच वन ऑफ यू। हलीमा आप हैंड, अच्छा पूजा से नहीं बात किया। हलीमा आप हैंड क्यों रेज करने वाला, बटन मिला दबाते रहोगी? हैंड डाउन करिए हलीमा। हाँ गुड। देन कमिंग टू पूजा, देन आई एट लास्ट आई विल कम टू शिवानी पांडे। हाँ पूजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा। कितना अटेम्प्ट की हो? सर 70-71 अप्रॉक्स किया मैंने टाइम। ओके हाँ, और कितना गलत की हो? सर सबसे पहले तो थैंक यू आपको सर। ओके पूजा, इट इज प्लेजर फॉर मी बीइंग हेल्पफुल टू यू। नहीं सर थैंक यू, नहीं सर सच में थैंक यू आपको सर, आपकी वजह से इतना हो पाया, नहीं तो सर मैं तो नीलबटा सन्नाटा होती अगर ये भी नहीं पढ़ती तो। नहीं चलिए ठीक है पूजा, जॉब के क्योंकि साथ सर मैनेज करना डायरेक्ट चाहिए। क्वेश्चंस थे, क्योंकि सर डायरेक्ट क्वेश्चंस थे मॉक से, पर सर मैंने कुछ बेवकूफियां की है, मैंने मॉक नहीं किए सारे। ओके और सर इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी इस वजह से। चलो सबसे देखो, सबसे अच्छी बात तो, सबसे अद्भुत ज्ञान तो ये होता है कि जब हम पता चला कि हम बेवकूफ़ी किए हैं, और लेकिन उस बेवकूफ़ी को और ज़्यादा हमको और बेवकूफ़ी में नहीं कन्वर्ट करना होता, अगली बार से ध्यान रखते हुए कि मतलब वो जो मिस्टेक हुआ है फिगर आउट हो गया है तो हम उसको आगे करेक्ट करेंगे। जी सर ठीक है। अच्छा आपके साइड से नॉइज आ रही है माइक का? सर मेरे साइड से नहीं सॉरी जस्ट अ सेकंड। हाँ अब ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आप फिगर आउट कर लीजिए। अब आप ये कह रहे हैं कि सर हम मेरे से ये गलती है कि मैंने मॉक वॉक नहीं सॉल्व किया, तो फ्यूचर में फिर इस चीज़ को ध्यान रखिए। किसी भी और कोर्स मॉड्यूल में तो पूरे भरोसे के साथ करिए, वो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है जी। पूजा कुछ और शेयर करना चाहेंगी आप? हाँ सर बस थैंक यू बोलना चाहती थी मैं तो आपको सर। चलिए ठीक है पूजा, एंड इट वाज इवन प्लेजर फॉर टीम दिल्ली बाइट्स बीइंग पार्ट ऑफ योर करियर जर्नी, एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। देखिए क्या होता है। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिली होंगी कि कैसे हमें आगे चीज़ों को लेकर रेडी रहना है। क्योंकि यार ना कुछ चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा होने की ज़रूरत नहीं होती है, बचपन से टॉपर होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा मोटी मोटा समझ रखने की ज़रूरत होती है, मोटी मोटा समझ। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी एकदम नहीं कि एकदम कुछ होता है एकदम क्या कहते हैं एकदम जो महीन कहा जाता है, एकदम जो पतला कहा जाता है, एकदम बारीक जो समझ होता है, उससे ज़्यादा मोटी मोटा ऊपर समझ होना चाहिए एग्जाम्स का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़रूर कुछ ना तो कुछ, जितने लोग मेरे रेगुलर मीट्स में आते रहे होंगे, बैचेज या क्लास में रहे होंगे, श्योरली मेरे साइड से पूरी कोशिश रही है कि कुछ आप लोगों के नॉलेज में मैं ऐड ऑन करूं। और ये एक कंसर्न मैं शुरू से रहता, मैं खुद भी उस चीज़ को रेज करता रहता हूँ कि जब शुरुआत में आते हैं दिल्ली बाइट्स पर तो बहुत चीज़ों को लेकर हम अनश्योर होते हैं और हमें क्लियर नहीं होता कि हम क्या हैं, क्यों ज्वाइन किए हैं। शुरुआत में वही चीज़ महंगी भी लगती है, बाद में जब चीज़ें ठीक ठाक गुजर जाती तो लगता है यार ठीक था, सही था, मतलब ठीक है, इट वॉज वर्थ डूइंग इट, और चलो इसी बहाने थोड़ा फोकस्ड रहें, ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को थोड़ा करते रहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेस्ट वैल्यूज़ भी हमें ऐड करती हैं, मिलती हैं, और अबव ऑल ठीक है पूरे फूड पर एक बहुत अच्छी गार्निशिंग हो जाती है जब प्लेटफॉर्म को कोऑर्डिनेटर खुद आके जो है आपको सुने, एड्रेस करे, आपके प्रॉब्लम को सुने,
तो वो एक होता है कि मोर और लेस सेटिस्फेक्शन लेवल पर चीज़ें रीच करती हैं। और जैसे जब आपका एग्ज़ाम था तो उस दिन रात में भी मैं जो है काफ़ी लेट हो चुका था एंड आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो आई जस्ट थॉट ऑफ कि ओके कि इस समय मैं सोचा कि इस समय क्या चल रहा होगा स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमने कहा सिर्फ फेल्योर, मतलब एक होता है कि वो चीज़ जो है हमें फियर क्रिएट करता है, तो फियर क्यों क्रिएट कर रहा है। तो दैट वाज द थीम, द मोमेंट आई स्टार्टेड फेलिंग इज आल्सो एन ऑप्शन। ठीक है, यू सिंपली चूज 90% लोग क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई करने के लिए नहीं चूज करते हैं, और बस इसलिए क्योंकि जो है फेल होने से डरते हैं। तो होता क्या, जब उस चीज से आप डरने लगोगे तो आप कुछ नया ट्राई नहीं करते हो। और अगर आपको एहसास हो रहा है कि अच्छा यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन वाले मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मैंने क्वेश्चन किया तो बी की जगह सी मारना चाहिए था, उस मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है कि सर मेरे को अटेम्प्ट ज्यादा करना चाहिए था, कोई को लगता है कि सर मेरे को अटेम्प्ट कम करना चाहिए था, सर एग्जाम का एक्सपोजर जो है सही रहा, जैसा आपने बोला था सभी लेवल्स पर मैंने उस बात को इम्प्लीमेंट नहीं किया कि ये मेरे साइड से गलती थी कि हम मॉक टेस्ट हमको मिल गया था तो भी हमको करते रहना चाहिए था, थोड़ा बहुत इसी पेस मेंटेन करना चाहिए था। ये सारे मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो बात अगर हमें 3,000 रुपए में समझ में आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है 3,000 रुपए में बात समझ में आ जाए। आज इस मीटिंग में जितने लोग भी बैठे हैं, पता है जस्ट जब हम लोग पहले इन्फॉर्म किए तो आपने नोटिस किया होगा कि सभी जो भी आईपी के बैच के स्टूडेंट को डीयू वाले में होगा, देखा होगा वहां पर भी इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन बाद में वहां लिंक नहीं सेंड किया गया। क्यों हम फ्री हो के नहीं, सिर्फ आज हम आईपी वालों को ही समझ देंगे क्योंकि मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट चाहे आए वो अपने तरफ से बाइफर्केशन करे कि नहीं सर हमको तो बीएचयू जाना मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, मेरे तो डीयू, मेरे लिए तो जामिया, मेरे लिए तो नहीं, मैं आईपी में बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप सब इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आईपी के स्टूडेंट्स को, ताकि हम ज्यादा पर्सनल लेवल पर इंटरेक्ट कर पाए चीजों को। क्योंकि देखो एज फार एज जॉब कंसर्न है तो आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैव बीन लाइक, जो वहां से बीएड कर रहे हैं, दे हैव बीन लाइक वेरी गुड परफॉर्मर्स। ठीक है, क्योंकि एज फार एज जॉब इज कंसर्न, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि मतलब ठीक ठाक मिल जाता है, मोर और लेस आप बहुत कम से शुरू करके बहुत ठीक ठाक लेवल पर जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें देखने के लिए मिलता है आईपी के स्टूडेंट्स का। थोड़ा सा कॉलेजेस महंगे पड़ते हैं, लेकिन उसका भी रीजन है। देखो होता क्या है कि जो लोग दिल्ली के हैं, यूनिवर्सिटी दिल्ली बेस्ड है आईपी, तो जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, उनके लिए बहुत महंगा नहीं है, जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस सभी लोकेलिटीज में भी कॉलेज है। लास्ट चीज मैं आप लोगों से एक ये कहना चाहूंगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर इस डिबेट में मत पढ़ना कि सर कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। ऊपर के 4-5 कॉलेज छोड़ के बाकी के सभी कॉलेज आपको लोकेशन के हिसाब से लेना है। और ये नहीं कि मैं उनको बुरा कह रहा हूं या कुछ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, इस वजह से नहीं कह रहा हूं, वो आपको लोकेशन के हिसाब से इसलिए लेना है क्योंकि फिर उसके एवज में जो बाकी का चीजों का कॉस्ट होगा ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी की चीजों का कॉस्ट क्या, मान लो तुम थोड़ा सा अच्छे के नाम बहुत दूर जा रहे हो, रोज 2 घंटा ट्रेवल कर रहे हो, तो 2 घंटा ट्रेवल करना कहीं से भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो पहले ही से प्रिपेयर रहो कि ऊपर के जो 4-5 कॉलेजेस हैं, उसके बाद उन 4-5 कॉलेजेस को छोड़कर उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं सब आप लोकेशन के हिसाब से लेंगे। और बाकी का आप मान के चलिए कि 11 के अराउंड जो है, आप मान के चलिए कि 10th और 11th के अराउंड जो है आप लोगों का आंसर की आ जाएगा, और हमको लगता है 18th तक काउंसलिंग जा सकता है। ठीक है, तो जब आंसर की आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो मिस्टेक होते हैं वो तो हम ही लोग क्लेम कर देते हैं। यूजुअली हम स्टूडेंट को मना करते हैं फी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि एट टाइम्स पास्ट में कई बार ऐसा रहा है कि क्वेश्चन क्लेम करने के लिए 1,000 रुपए लगा देते हैं, पता चला तुमने 10 क्वेश्चन क्लेम की 10,000 रुपए दे रहे हो, तो एक कैंडिडेट के ऊपर वो बर्डन हो जाता है। तो 90% केसेस में हर साल मैं ही देखता हूँ कि मैं करता क्या हूँ कि मैं किसी एक कैंडिडेट का पोर्टल लेके पेमेंट कर देता हूँ उसका, और कोई भी एक क्वेश्चन में डिस्प्यूट होता है और वो रिजॉल्व होता है तो उसका क्या कहते हैं, जो उसके मार्क्स होते हैं सबके में ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि जिसने क्लेम किया उसी का, सबको ही उसका एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ से मैं ये कहूंगा कि अब भूल जाओ पेपर दिए थे, क्या किए थे सब भूल जाओ, अब आगे देखो कौन कौन सा एग्जाम देना है, कौन कौन से पेपर्स पेंडिंग है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा गैप हो गया, अभी तक तो डीयू का डेट भी नहीं आया है, और जामिया वाले भी खिसके जा रहे हैं बैक टू बैक। 13th को हो गया उनका पेपर,
डेट चेक कर लीजिएगा आप लोग, 12 या 13 दिल्ली बैट्स हमने डाल रखा है। और बाकी का CUET या फिर क्या कहते हैं BHU या फिर RI, इनके फॉर्म्स अभी फिल हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग फिल करके जिनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने ऑप्शंस क्रिएट करते रहिए। एंड ऑल दीज स्मॉल एग्जाम्स मेक्स यू प्रिपेयर फॉर द ग्रेटर एंड बिगर गोल्स। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको एक चेन का एग्जांपल दिया, ये आपका एफर्ट भी ऐसा ही है, ठीक है। उस चेन के एग्जांपल को हम पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर एक कड़ी नीचे आती है, थोड़ा मेहनत करते हो, 2 3 4 5 करते करते वो कड़ी इतनी हैवी हो जाएगी आपकी एफर्ट कि एक बार होता है ना कि आप तैयार हो गए, देन यू विल स्काई रॉकेट। 4-6 चेन नीचे आई टेबल से, फिर पूरी चेन ही नीचे गिर जाएगी। तो ये आपके एफर्ट के साथ भी होता है, थोड़ा आप मेहनत करोगे तो बाकी की जगह अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होने लगेगा। आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं रह गया यहाँ पर, किसी के माइंड में कोई डाउट। हाँ, किसी कुछ पूछना है, किसी को भी, किसी कैंडिडेट को आईपी के रिगार्डिंग कुछ भी कोई बात करनी हो, कोई चीज आपको शेयर करनी हो, एनी फीडबैक यू वांट टू शेयर अबाउट दिल्ली बाइट्स? हाँ ये सर मतलब जैसे जो मतलब कोई भी कॉलेज मिले, मतलब तो मतलब चाहे जैसे 24 कॉलेज है ना टोटल, तो उनमें से मतलब कोई भी कॉलेज हो, मतलब किसी में भी ले लेना, बस जिसमें भी मिल जाए चाहे। देखिए रितिका, इसका समय आएगा, ठीक है, और मैं नहीं कहूंगा कि ओवर एक्साइटेड और एंजाइटी दोनों में ना होकर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर की आने दीजिए, और फिर जब मार्क्स बनेगा तो उस पर फिर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। ठीक है रितिका। सर आंसर की से मतलब मैं समझ नहीं पा रही, मतलब आंसर की आएगी तो उससे क्या पता चलेगा? 15 दिन इंतजार करिए, क्या पता चलेगा, खुद ही पता चलेगा आंसर की आएगा तो, ठीक है। समय से पहले नहीं मिलेगा जो आप सवाल का जवाब जो सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इंतजार करिए, ठीक है। हाँ, कमिंग टू यू विवेक गुप्ता, कौन है ये? Anyone else who wants to share something? Yes, Ankita. सर बस वही अंकिता, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। थैंक यू बोलना था क्योंकि आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम। यस अंकिता, हाँ। एम आई ऑडिबल? यस यस यस, क्लियरली, हाँ। सर वही थैंक यू बोलना था आपको फिर से, क्योंकि जब द फर्स्ट टाइम आई जॉइंड दिल्ली बाइट्स आई वाज टोटली डायरेक्शनलेस, मतलब बिजी थी डिसर्टेशन के साथ। ये मुझे लगा 2 नाव पे पैर रख सकते हैं, एमएससी भी ये कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेंबरशिप का ये फायदा, एक डायरेक्शन मिला, पता चला क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वरना गूगल कर रहे थे पागलों की तरह की क्या है पैटर्न, क्या है स्ट्रेटेजी। तो एक डायरेक्शन मिला जिससे मतलब मैं कर सकी जितना भी मैं अटेम्प्ट की। मुझे पता चला अच्छा मैथ्स इतना नहीं बना, अच्छा रीजनिंग पे फोकस करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है। तो ये फायदा हुआ जो मॉक्स थे, एंड स्पेशली प्लेलिस्ट जो था क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट टीचिंग एप्टीट्यूड का यूट्यूब पे, वो भी काफी हेल्पफुल रहा था। तो सर फिर से थैंक यू बोलना था आपको। ओके अंकिता, थैंक यू। आपने अपना फीडबैक शेयर किया? सर कहाँ पे शेयर करना नहीं, है? अभी आपके कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने? हाँ सर 85 किया था अटेम्प्ट, 5 गलत निकले हैं, और जो और गलत निकलेगा मुझे लग रहा है 3-4 ऐसा जीके में जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। तो मैं तो मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर रही थी, पता नहीं इस साल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, जस्ट वेट कर सकते हैं। और आपके रिसर्च पेपर वगैरह क्या चल रहा है? सर वही प्लेगरिज्म आया, तो अभी वो ठीक करना है, थोड़ा रिसर्च डेटा में कमी है। मिड जुलाई तक खत्म हो जाएगा, तो काफी परेशान थी सर। हाँ सर, कहाँ से कॉपी किया है? सर मल्टीपल सोर्सेस से, तो अभी डार्ट वहाँ गाइड से मिलनी बाकी है। कॉपी होने पर रिपोर्ट रिजेक्ट हो रहे हैं। हाँ तो सर वो ठीक करना है सर। वो एक कंसर्न था, जैसे आईपीयू में 85% दिल्ली में, आउट ऑफ दिल्ली की हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने आपको बताया कोई दिक्कत नहीं, 15% फिल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉट टू वरी। मैंने मेंटल, आपका जो रात में मैंने वीडियो देखा, मैंने मेंटली प्रिपेयर थी कि एग्जाम देने जा रही हूँ, मेरा तो होने सरा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो वैसा था कि चलो दे देते हैं, जितना प्रिपरेशन है, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत रीजनिंग बनाया है और टीचिंग एप्टीट्यूड का पढ़ाई किया है,
कर देते हैं, तो मुझे लगता है मैं आउट ऑफ स्टेट की हूँ, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब टेंशन लेने से तो कुछ कर नहीं सकते। ओके आई वाज थिंकिंग कि ये साल मेरा बेकार जाएगा। ओके, तो अब क्या लग रहा है? सर मैं 2 वीक्स इस बारे में नहीं सोचूंगा, अपने रिसर्च पेपर ठीक करूँ क्योंकि एमएससी की डिग्री कंप्लीट करनी है। जो होगा देखा जाएगा सर। दैट शुड बी द राइट और अप्रोच। क्या हाँ कर हाँ सकते हैं। चलिए ठीक है। क्योंकि ना ये होगा ना फिर वो भी होगा, हम्म। क्योंकि मैं इसी चक्कर में मैंने 1 महीने ऐसे ही बर्बाद की। मैं रिसर्च भी नहीं कर पाई थी, आधा दिमाग वहां रहता था, अरे अभी रीजनिंग कराना बाकी, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना बाकी है। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि टाइम को डिवाइड, काफी कुछ सीखने भी मिला 2-3 महीने में कि आपने से कहा लाइफ कॉम्बो है, वेट नहीं कर सकती, ये खत्म होगा तभी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफी कुछ सीखने मिला कि एक एडल्ट फेज में आगे जहाँ सब कुछ आपको बॉल्स को आपको हैंडल करने हैं, जगलिंग करने हैं। पहले होता था ये खत्म करेंगे तो अगले महीने से ये शुरू करेंगे, ये फेज शुरू करेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। नहीं हो साथ पाता। में सब बैलेंस बनाकर चलना होगा। बैलेंस बना चलना पड़ेगा। ये सब काफी कुछ इतने कम टाइम में सीखने को मिला, ये बहुत लाइक बड़ी बात है। ये फर्स्ट अप्रोच था मेरा किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सर अगेन। ओके नहीं अंकिता, इट वाज रियली प्लेजर फॉर दिल्ली बाइट्स टीम एज वेल, ठीक है, बीइंग पार्ट ऑफ योर करियर जर्नी। एक्चुअली ये तो अंकिता मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, बहुत छोटी बड़ी बातें। और देखो अंकिता, जब आदमी टीचर ही बनता है तो कहीं ना तो कहीं एक सेंस ऑफ थोड़ा सा भी जेन्युइननेस आप में होगा ना, तो एक सेंस ऑफ फिक्र आती है माइंड में, थोड़ा सा टेंशन होती है। जैसे मान लीजिए आप ही हैं या फिर आप लोग, जैसे आपने कहा कि सर बहुत लोगों का लास्ट डे पर वो कॉन्फिडेंस और मूड नहीं बन रहा था पेपर देने के लिए, तो मुझे पता था कि पेपर एकदम मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं है। अगर मैं रात में भी आपको जो मैं क्या सोचता हूँ उस पर, तो टीचर का नज़रिया बहुत ही पुश करता है आपको उस बात पर, ठीक है। तो जब सभी स्टूडेंट्स को रात में जो है जो वीडियो मैसेज सेंड किए गए एंड ऑल, सभी जगह मैंने बहुत जगह आपको बहुत सी शॉर्ट में बहुत सारी छोटी बड़ी बातें मैंने समझाने की कोशिश की, और शायद लैंग्वेज वाज आल्सो टू एग्रेसिव ठीक है, तो बट आई वांटेड यू। नहीं सर, वो काफी मोटिवेटिंग हाँ। था, वो आपका अप्रोच सही था सर। एग्जाम देना ही था मुझे, लेकिन वो एक थोड़ा माइंडसेट में बदला। मैं काफी घबराई हुई थी, पता नहीं ये साल मेरा बेकार जाएगा, मैं क्यों ही दे रही हूँ एग्जाम, मैं तो प्रिपरेशन भी नहीं है। लेकिन एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया 6 घंटे पहले। तो हाँ हाँ, it was वो quite जील helpful। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है एकदम, कि अंदर से एकदम आपके वो आ रहा है कि नहीं कि भाई चल देना है, छोड़ ये सब भाई, पेपर देना है अपने को बस, ठीक है। दैट अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है। Thank हाँ ओके अंकिता, बेस्ट विशेस। निकिता काफी खुश लग रही हो। नहीं सर नहीं चलो ठीक है। निकिता मेरे को ना सर ऐसा लग रहा था कि इजी पेपर आया तो सबका अच्छा हुआ होगा, तो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो मेरे को पता चल रहा है कि इजी नहीं था, और हो सकता है मेरी भी गलत हो। देखो निकिता ना, ये आईपी के कट ऑफ में क्या होता है ना, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, पता है ये कितने के बीच में करेंगे। देखो पेपर कोई खराब करेगा तो 50-60 तक सब करेंगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। खराब का मतलब बहुत नीचे तक जाओगे। यहाँ क्या होता है कि पेपर ऐसा होता है ना कि मोटी मोटा जब पेपर दे के आए होंगे ना, हॉल से बाहर निकलोगे, सब कहेंगे अरे पेपर आसान था यार, मैं तो कुछ नहीं करके आया था ना, मैंने भी सिर्फ 12-15 क्वेश्चन लगा दिए। टीचिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ के पता चल रहा था क्या हो रहा है। अब उसको क्या लग रहा है कि 25 में 18 वो करके आया है और तो कुछ पढ़ा नहीं था। उसको सेल्फ में फील भी हो रहा है कि मेरा लॉजिक बहुत ही दूरदर्शी वाला है, कि मैं तो 25 में बिना पढ़े ही मैंने 16-17 सही कर दिया। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि वो 16-17 और जो पढ़ के आया और जो 22 किया है ना, 16 और 22 का जो गैप है ना, वो बहुत चौड़ा गैप है, बहुत चौड़ा गैप है। आप एग्जाम से बाहर निकले होंगे, सही बच्चे कह रहे होंगे सर पेपर सही था यार, हल्का था, मतलब ठीक है कर लिया ना, ऐसे प्रिपेयर नहीं कर रखा था और ये नहीं कर रखा था, मिल रहे होंगे सब। अभी जैसे ही एडमिशन होगा ना, देखना सब आ जाएंगे अपनी जगह पर। नहीं जी सर, मेरे सामने की बात है, 2-3 लाइक आसपास के लोग बने थे, सो दे वर ऑल लाइक कि यार प्रिपेयर नहीं किया, बट फिर भी यार पेपर बहुत इजी था, इतने चले जाएंगे उतने आ जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस किया था मैंने। मैं मन में सोच रही हूँ मैंने प्रिपेयर करके भी इतने किए हैं, वो ना प्रिपेयर करके भी इतने करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना, बट फिर मुझे लगा कि यार वो तो आके रिजल्ट ही बताएगा, नहीं ये हम लोग क्योंकि रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, मेरा भी गलत हो सकता है। नहीं हम ये देखो, ये मैं तो कोई एग्जाम देने गया नहीं था, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग, मतलब मेरे को ये पता है कि अपने दिल को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है जी सर। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। खुद को, अपनी नाकामयाबियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही सब है। हाँ जी, और मुझे भी सर दुख मैंने है एक मैंने चीज वो वाली अपने क्लास नहीं ली जिसमें आपको
आपने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, आपने नाटो नाटो सब कर रहे हैं। मेरे को बस इस बात का दुख है कि मैंने वो वाली क्लास ली। चलो कम से कम इस बात का दुख तो है कि क्लास नहीं ली। क्योंकि मैंने उस पे सर वो कर दिया, मैंने जो 12th क्लास में पढ़ा था ना, हाँ। नॉन अलाइंड वाला, मैंने वो कर दिया अच्छा, सर। अच्छा। और मैं इतना, मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब वो क्लास ही ले लेती बस ना। देखिए रितिका, ये तो मैं अभी शुरुआत में बोला हूँ कि डेली बाइट्स में जिस तरह से क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं कि हम रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये सब खुद से छलावा करने जैसा है। ठीक है, फीस देने के बाद अगर आदमी स्टूडेंट से उस पर स्विच करता है तो मैं खुद कह रहा हूँ, पता है मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर क्रैश कोर्स वाले में ऐड कर दो, रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर दे दो। एंड आई एम लाइक कि भाई क्यों दे रहा है फी भाई तू, मतलब पता है खुद से मेरे को बहुत, मतलब कई को तो मेरा एक वॉइस क्लिप है हैंडलर का, ये भेज दिया करो कि पहले ही सारा चीज कि भाई देखो ज्वाइन वाइन करोगे अपने, हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं उसके, क्योंकि अच्छा कुछ करना है। देखो 90% लोग क्या करते हैं, कुछ करना है तो पता करो कोई प्लेटफॉर्म, सस्ता वाला कोर्स कौन सा है। अब तुम्हें कहीं दिखा कोई दो, अब कुछ तैयारी के नाम पे कुछ करना है तो कोई सस्ता वाला कोर्स ज्वाइन कर ले। सस्ता वाला नहीं, जरूरत वाला कोर्स ज्वाइन करो, फिर सस्ता हो चाहे महंगा हो। दवा की तरह है, बीमारी होने के बाद देखना पड़ता है कि कौन सा महंगा, अगर महंगा आएगा तो जीने के लिए वो भी लोगे। ठीक है, ये वाला अप्रोच होना चाहिए। तो ये हम कई बार स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई अब वो सब क्या सोचते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा देख लेंगे। नहीं देख सकते हो यार, क्रिकेट की रिकॉर्डिंग देख सकते हो क्या शुरू से अंत तक, एड वर्ड बैट के बीच में। तो ऐसी क्लासेस होती हैं। और पता है एक लेवल के बियॉन्ड मैं नहीं रेजिस्ट कर सकता। वो स्टूडेंट भी कहता है सर प्लीज हेल्प लेट मी ज्वाइन, और ये वो, और इतनी बात हम उसको चैट में शुरुआत में समझा नहीं सकते हैं। इतना समझा देंगे तो उसको लगेगा कि फीस ही क्यों देना, हम ज्वाइन ही क्यों करें। उसको लगेगा कि ये खुद ही रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब इस पे मतलब सोचो, मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूँ इस बात को कि मैं कई बार खुद ही कहता हूँ कि आप जाके शुरू से अंत तक अटेंड करिए। एक एक दिन एक एक क्वेश्चन काउंट करता है, बहुत सारी चीजें काउंट करती है। ठीक है, अच्छा रिया आप कुछ कह रही थी बीच में, रितिका ने कुछ पूछ दिया था। जी सर, मैं बस यही कह रही थी कि आपने कल जो एक क्लिप भेजा था परसों, तो उससे एक चीज हुई कि हाँ थोड़ा माइंडसेट वैसा हुआ, क्योंकि मैं पहले मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। सो आई वाज लाइक, मैं सबसे एडवाइस ले रही थी क्या करूं, क्या कैसे होगा, अच्छा ये बता दो, अच्छा ऐसे आएगा, मुझे नहीं आइडिया था। बट फिर वो जो था ना एक फेलियर एज अ ऑप्शन, तो उसके बाद मुझे थोड़ा मतलब टेंशन नहीं हुई। मुझे ये था कि चल अपनी तरफ से बेस्ट दिया, जो होगा देखा जाएगा, कि अब तक सारी चीजें होती हुई आई हैं, आगे भी हो जाएगी। इसीलिए रिया इतनी ज्यादा फेल शब्द का ऑप्शन यूज कर दिया था कि तुम्हें टोटका ना लगे अपने नाम को लेकर। ठीक है, लोगों के स्टूडेंट्स का ठीक है कि इतनी बार मैंने यूज कर दिया था पहले कि भाई चल छोड़, जब ये मेरा गाइड और मेंटर ही मेरे को ऐसी बात कह रहा है तो जो है ठीक है। तो इतनी बार उसको कर दिया कि भाई खत्म करो यार, उस बवाल को खत्म करो। ठीक है, मतलब इतना बार उसको बोल लो। इसीलिए मैंने कहा एकदम जाते समय माइंड में एकदम रखना कि फेल्योर इज आल्सो एन ऑप्शन। फेल्योर मतलब तुम एकदम न्यूट्रल हो जाओगे, एकदम न्यूट्रल हो जाओगे। और जब न्यूट्रल हो जाओगे तो जो तुम हो वो बेस्ट परफॉर्म करोगे आप एकदम। ठीक है, और देखो यही सारी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। पढ़ा तो कोई देगा, मैथ कोई भी पढ़ा देगा, कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ कोई भी पढ़ा देगा, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें लोग पढ़ा देंगे। राइट मूवमेंट पे राइट गाइडेंस ही जो है एक स्टूडेंट की लाइफ में रिक्वायर्ड होती है। खास करके जैसा कि अभी अंकिता कहती है कि जब हम एक एज पे मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, जब एज के बाद मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हो तो वहां पर थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और 20 से 30 वाला जो एज का पीरियड होता है ना, ये एक ऐसा एज का पीरियड होता है, हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं खुद से, दुनिया से नहीं खुद से झूठ बोलते हैं। कोई चीज नहीं कर पाने की क्षमता को लेकर हम अपनी खामी नहीं मानते हैं। एक ऐसा एज होता है जहां पर कोई हमें कुछ टोक देते तो हम तुरंत रिफ्यूट बैक करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरे अपनी को ब्लेम मिस्टेक्स करेंगे तुरंत रिफ्यूट बैक करते हैं कि हमको कैसे कहा जा रहा है, तुरंत रिफ्यूट बैक करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा ऑफन एग्जांपल लेता हूँ, मान लो रात में फोन पे चैट कर रहे हो, मम्मी आई कोई आया घर में, जब आते हैं फोन लिए रहते हो, अरे अभी तो उठाया है। इसी को कहते हैं बाय डिफॉल्ट रिफ्यूटिंग बैक। तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं कर रहे थे, उनके हर बार जाने के बाद तुम देख रहे हो और तुम ये सोच रहे थे कि वो आ ना जाए। ठीक, मम्मी ने कहते उस लड़के से क्यों बात कर रहे हो। कोई चीज हम चोरी छुपे करते हैं और हमें अंदर से पता होता है, बट फिर भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हाँ ये चीज है ऐसे। और ये आर्ग्यूमेंट एक आदत बन जाती है सभी जगह पर।
ये एक आर्गुमेंट बन जाती है, जी आदत सर। बन जाती है सभी जगह पर, और ये तब पता चलता है जब तुम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो। अब सेल्फ रिफ्लेक्ट क्या, शीशा में देख के गाली नहीं देना अपने आप को ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं और खुद से पूछते हैं क्या जेन्युइनली मैं ये कर सकता था। वो जो थॉट होता है ना उसको आप लिखो, ठीक है। वो एक जो थॉट होता है आप उसको जेन्युइनली लिखो, जी हाँ, सर। अपने माइंड में रिसर्च करो क्या क्या ऐसा है, तो तुम्हें खुद पता चलता है यार नहीं मैं खुद से झूठ बोला। तो वही मैंने कहा कि रिफ्यूट बैक करना। कोई तुमसे कुछ कह रहा नहीं यार ऐसा नहीं है, चाहे मतलब तुम्हें लगेगा कि अ, मान लो मम्मी ने कहा कि आप उस लड़के से बात नहीं करते, नहीं मम्मी कोई क्या यार, तू तो मेरे को भरोसा नहीं कर रही है, तो तुम करते हो इसलिए भरोसा नहीं कर रही है वो। सर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता हाँ होता है, हाँ सबका ही अपने बच्चों को पता हाँ होता है। हाँ, अब पेरेंट्स भी उन्हें बच्चे के बारे में पता होता है, लेकिन होता क्या है कि वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है एक पर्टिकुलर टाइम पर शॉर्ट टर्म के लिए चल सकता है, दैट शुड नॉट बी एन हैबिट। वो हर जगह हैबिट बन जाती है, हर जगह वो हैबिट बन जाती है। इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ तो मैं समझाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि भाई ये नहीं करना है, भाई ये करना है, ठीक है। और एग्जाम्स को लेकर क्लैरिटी होना चाहिए, एडमिशन हो जाएगा, फ्यूचर में भी आगे जो है काम आएगा जॉब में। और टीचिंग प्रोफेशंस की छोटी बड़ी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, कभी कभी अपने से ऊपर भी हट के सोचना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एट टाइम्स। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग आए डेली बैट्स पर कुछ सीखे ही होंगे। एंड नाउ द बॉल इज इन माय कोर्ट। अब सारे बैचेज और जितने वर्कशीट वगैरह देना था सब कुछ ओवर हो चुका है। तो मुद्दे की बात ये है कि जितना अधिक से अधिक सेशन जब जब ज़रूरत हो, तो जो भी एक भरोसा और एक वो रहा है वो आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करके फुलफिल कर पाऊँ, वो मैटर करेगा, ठीक है। फ्यूचर में जैसे मान लीजिए जब आप लोगों का काउंसलिंग का समय आए या कोई सा अभी और समय आए, तो वहाँ पर मैं आपको अपना समय दूँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, एंड श्योरली आई विल गिव माय बेस्ट, ठीक है। प्रोबेबली आप लोग कुछ सीखे होंगे डेली बैट्स पर आने के बाद, आई होप ऑल ऑफ यू। जी सर। ओके बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, कुछ और शेयर करना चाहे कोई, एनी फीडबैक यू वांट टू शेयर विद फॉर डेली बैट्स? चलो कितनी अच्छी बात है। यस हाँ सर। पूछा, हाँ बताओ। हाँ सर। सर मुझे यही बोलना था कि मुझे सबसे अच्छी सर आपकी क्लासेस लगी ओके कि सर अगर सिर्फ हमको रिकॉर्डिंग क्लासेस सुननी है या तो सर पूरा यूट्यूब है सर, जो मैं हमेशा कहता हूँ। उस पे एक वीडियो जैसे बोलते नहीं सर, उसमें एक वीडियो में जाने बीएड की सारी बातें ऐसे आते हैं टाइटल उसको सुन सकते हैं, बट सर हम ही सबको क्यों सुने सर, हमें भी तो कोई सुने ना सर। हाँ एग्जैक्टली। सर वो यहाँ पे मैंने देखा सर, आपसे हम इतना पूछते थे सर ये कैसे करें वो कैसे करें सर, वो बहुत सारी चीजें, और सर कैसे पढ़ना है ना सर, मैंने फर्स्ट टाइम यहीं से सीखा सर, दिल्ली बाइट से ही आपसे सीखा सर स्पेशली। थैंक यू पूजा, चलो अच्छी बात है। मुझे पूजा के रिगार्डिंग ये पता है कि काफ़ी समय से आप डेली बैट्स पर बैच 1 में आप रही हैं, एंड ठीक है, वहाँ से धीरे Yes, धीरे sir. धीरे धीरे करते करते इतनी उम्मीदें लेके नहीं आई होगी, ठीक है। तो जी ये सर। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे की उम्मीद से ज़्यादा कर दिया ना। चल भाई ठीक है। नहीं सर, थैंक यू सर, आपने बहुत पुश भी किया है मुझे कि नहीं करो हो जाएगा, करो हो जाएगा। नहीं आजकल बहुत उस ज़्यादा टाइम पे क्रिटिसिज्म मैंने भी गिव बढ़ा है अप मेरा। कर दिया कि मैं कैसे। कह रहा हूँ आजकल मेरा बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी बढ़ा है जगह जगह, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कई बार मेरे से, और होता क्या है कि कहीं से भी थोड़ा सा भी Yes, वो हो जाता है, मान लो मुझे लग गया कि एक दिन मेरे को आराम करना है, दैट विल बी एट कॉस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू पूजा, एंड थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू यू सर। नहीं, थैंक्स टू यू ऑल एज वेल फॉर ट्रस्टिंग अस एंड फॉर बीइंग वैल्यूएबल स्टूडेंट। चलो अच्छी बात है कि किसी भी एज फ्रेम में हम आगे सीखने को तैयार रहते हैं, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर को लेकर, और बेस्ट विशेष, ठीक है। यस हाँ पूजा कुछ कह रही थी? अच्छा ओके, हाँ बाकी का जिन लोगों का डेट उट का कुछ इशू है, मान के चलिए 24 जुलाई या 4 अगस्त को हो सकता है DU बीएड का पेपर पढ़ना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे के एग्जाम्स के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहो, इसीलिए मैंने सेशन ऑर्गेनाइज किया, लिमिटेड लोगों को बुलाया, लिमिटेड डिस्कशन हो, ये हर व्यक्ति से बात कर लूँ, सभी से कोशिश किया है मैंने कि मोर और लेस कुछ कुछ छोटा छोटा बात कर लें, छोटे छोटे एक दूसरे की बातें सुन लें, समझ लें, और हम कुछ एक प्रोडक्टिव वे में अपने आप को चैनलाइज कर पाएँ। और थोड़ा मुझे भी फीडबैक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फीडबैक देने के लिए भी एक लायक होना ज़रूरी होता है और एक समय आना ज़रूरी होता है। लायक होना ज़रूरी क्या होता है
पहले दिन आके तुम फीडबैक देने लायक नहीं होते हो, मैं फीडबैक लेता ही नहीं हूँ। हमसे कोई कहते ना फीडबैक देने आया, ऐसे नॉर्मल कोई मैसेज कर दे मेरे को, मैं कहता तो मेरे चाहिए ही नहीं, मतलब आई एम द वन हु विल ओपनली नहीं चाहिए भाई, तेरा फीडबैक नहीं चाहिए अभी तो। लेकिन क्योंकि जब तुम पढ़ के जाओगे, एग्जाम दे के आओ, कुछ एक्सपीरियंस लेके आओ, तब फीडबैक दो, ठीक है। मतलब अंडे से बाहर निकलने नहीं अगला जेट लेके उड़ा रहा है, उसे सिखा कि आ रहे हैं, हम बता रहे हैं कैसे पंख चलाना, ठीक है। तो अब आप लोग अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हो, ठीक है। 4 पेपर सॉल्व कर लेते हो, पेपर देके आते हो, करते हो, तब कुछ बता पाओगे मेरे को। ये थोड़ी ना कि मॉक में सर 35 नंबर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, यही फीडबैक देने आए हैं। अरे ऐसे तो कहीं भी मॉक दे लोगे, पेपर दे लोगे, उसी में कोई क्वेश्चन मिस्टेक होगा, अरे वो फीडबैक नहीं भाई, ठीक है। बहुत सारी होती है, ओवरऑल जो लर्निंग होती है एज ए स्टूडेंट, एज ए स्कॉलर, वो मैटर करता है। चलो ठीक है, एंड एकदम फोकस हो जाओ, आगे जितने बड़े बड़े एग्जाम्स है सबके लिए छोटा छोटा एग्जाम काउंट होता है, और बड़े से बड़े वाले में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो सर जस्ट थिंग, हाँ रिया, हाँ सर कट ऑफ कितनी जाएगी, एनी आइडिया, लाइक फर्स्ट काउंसलिंग जो ऐसे आएगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है? फर्स्ट काउंसलिंग में मान के चलो कि जितने लोगों का 72 से 74 के ऊपर नेट करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है जी, हाँ, उन लोगों को SCRT श्योर शॉट मिल जाएगा, इनफैक्ट सेकंड तक मान के चलो कि जितने भी 70 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, सबको SCRT मिल जाएगा, ठीक है, मोर और लेस। ओके सर, ओके। हाँ, उसके बाद मान के चलिए कि 66 से ऊपर जितना रहेगा, तो 66 से 67 से ऊपर आपको MSIT मिल जाएगा बहुत आराम से। यहाँ पर पॉइंट ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा SCRT ले ही, दिल्ली में ये भी मैटर करता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करते क्या है, SCRT डिफेंस कॉलोनी पड़ता है, कई बार दूर पड़ता है, तो क्या करते हैं, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, MSIT ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि MSIT भी अच्छा है। तो 66 से ऊपर मान के चलो MSIT, और 65 से ऊपर मान के चलो लीलावती, 65 से 70 के बेल्ट में, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रायोरिटी पे रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि 60 प्लस तक अगर आपका सेट बैठता है, तो मोटी मोटा आप मान के चलो कि गुरु रामदास, गुरु नानक, ये मिल जाएगा, दोनों अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, GNC और गुरु रामदास ठीक ठाक कॉलेज है, और ये 5 आप मान के चलो। उसके बाद कोई भी कॉलेज हो आप लोकेशन के हिसाब से लो, और लास्ट चीज मान के चलिए कि 15 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा, ठीक है, और हाँ, तो आंसर की देख के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपने अटेम्प्ट किया है और क्या जो है यूनिवर्सिटी किस चीज को सही मान रही है। और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जब आंसर की आएगा तो आपको लगे कि क्लेम करना है, तो आप दिल्ली बाइट्स पर भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं खुद एक प्रोफाइल से पे कर देता हूँ, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इंडिविजुअली उसके लिए पे करें तो कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि हजारों रुपए आपके भी अननेसेसरी वेस्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, 15 दिन के आंसर की आ जाएगा 15 दिन के अंदर, 11 जुलाई तक, और आंसर की आने के मान के चलो 17-18 जुलाई तक फिर एक कट ऑफ अपना निकाल के वो कर लेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन्होंने IP ने लास्ट बेंचमार्क रखा है क्वालिफाइंग वालों के लिए 31 जुलाई, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगस्त तक जाएगा। तो मोटी मोटा मान के चलो आपकी 10 से 11 जुलाई तक आंसर की का पूरा मैटर सेटल हो जाएगा, और 18 जुलाई तक आप लोगों का फर्स्ट कट ऑफ का एडमिशन का आ जाएगा। जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ का आपका वो होगा, कॉलेज फाइनल होगा, तो 3 दिन का आपको विंडो मिलेगा, ठीक है, जहां पर 40,000 रुपए एक तरह से आप स्टेक पर रखते हो, फी नहीं पेमेंट करते हो, स्टेक पर रखते हो। और स्टेक पर कैसे रखोगे 40,000 रुपए, मान लो यूनिवर्सिटी को पे कर दिया, और यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उसको होल्ड करके रखे रहेगी, ठीक है, होल्ड करके क्या रखे रहेगी, मान लो कॉलेज कल को तुमने चेंज कर दिया, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पहला वाला छोड़ के, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि गए GNC में 40,000 रुपए दे दिए, अब कल को तुम्हें SCRT मिल गया तो GNC वाले से कह रहे हो 40,000 रुपए तो SCRT को दे दे, तो ये नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो 40,000 लेके एक वो कर लेती है, स्टेक कर लेती है आपका, और जब सेम चेंज हो जाएगा तो खुद ही वहां पर भेज देगी आपको 40,000, ठीक है। हाँ, तो वो उसका पेमेंट का इशू थोड़ा सा रहता है, वो आप लोगों को देखना होता है, और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स ओपन रहते हैं, ठीक है। काउंसलिंग के बाद थोड़ा कॉशियस होना होता है कॉलेज मिल करके। फिलहाल के लिए बस इतना ही कोर्स ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है, और मान के चलो कि लास्ट कट ऑफ आते आते 69 तक भी मिल जाता है, ठीक है, 68-69 तक भी आपको मिल जाता है SCRT।
अच्छा, लास्टली एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी सर। कि बहुत लोग कहते हैं कि गीता रतन बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरे से पूछेंगे तो मेरे को उस कॉलेज का फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। नाम लेकर नहीं मेरा कहना चाह रहा था, लेकिन स्पष्ट इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि थोड़ा सा उस कॉलेज में इशू है। पुराना दूसरे सब्जेक्ट के कारण नाम ही रहा है, तो हो सकता है दिल्ली उल्ली वाले जो लोग होंगे वो कई बार अलग अलग पूछते हैं, तो लोग कहते हैं अरे सर रोहिणी में है, गीता रतन भी तो सही है, ये है वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर के जो 4-5 मैंने कॉलेजेस बताए भाई, बाकी का सिर्फ और सिर्फ लोकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूचर के लिए रेडी होइए, क्योंकि सीटेट का एग्जाम देना है अभी आप लोगों को तुरंत यहाँ से। नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप लोग, क्योंकि एग्जाम सब टाइम से हो रहे हैं, मान के चलो कि जैसे ही अभी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जुलाई में आप लोगों का सीटेट का एग्जाम ऑलमोस्ट आ जाएगा। और कम से कम इतने समय से ये तो सीख मिल गई है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदना होता है। ठीक है, पहले से प्रिपेयर्ड रखिए, अपने आप को तैयार रखिए। कुछ सीखते हो, क्या करना है ये पता चलता है, तो करते करते एग्जाम के दिन आते आते तक आप जो है तैयार हो जाते हो। फिर आपका डेस्टिनी मैटर करता है कि जब आपका बैच निकला है उस साल कैसी वैकेंसीज आई। जैसे 2018 के बाद से अभी तक केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है। अब मान लो तुम एक साल बाद निकले और यूपी में अचानक से 90,000 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ गई। ठीक है, या फिर मान लो किस्मत बहुत खराब है, सरकार ने कह दिया 90,000 टीचिंग वीर लेंगे। ठीक है, तो समझ लो कि जो है तब तुम्हारा बैच की किस्मत खराब है। अरे समझ में आ रहा है टीचिंग वीर क्या बोला हूं मैं? हाँ हाँ, यस सर, यस सर। साहिल नहीं समझ में आया? अग्निवीर सुने हो? नहीं सर, नहीं समझ आया। अग्निवीर नहीं सुना है? अग्निवीर गूगल पे सर्च करिएगा अग्निवीर क्या है। ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारे सरकार वालों टीचिंग वीर ढूंढने लगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ये फिर आपका बैच का डेस्टिनी भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, एज फार एज गवर्नमेंट जॉब कंसर्न है। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी फिर चीजें मैटर करती हैं। और अभी से प्रिपेयर्ड रहो, इन बातों को बस समझते जानते रहो, बाकी अपनी जिंदगी जियो एकदम मौज में। आज यहाँ डेट पर जाओ, कल कहीं और डेट पर जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू। एंड सर वो जो उसको लेके जो हो रहा है, एक आर्मी की जो निकली है वैकेंसी, उसको लेके जो बवाल हो रहा है, उसको लेके क्या रहे हो आप? जी, तो अग्निवीर तो नाम अग्नि साहिल पढ़िएगा उसके बारे में। ठीक है, मतलब टीचर्स को 2 साल के लिए 4 साल के लिए अपॉइंट करके ऐसे हाँ, कह रहे हैं वो सर, ऐसे अगर कि जॉब उनको अच्छी फिर आगे फ्यूचर उनके साथ- अपॉर्चुनिटीज ना मिले। ठीक है। अब सरकार टीचर से कह रही है कि मान लो 10 लाख का है, तुमको इंश्योरेंस दे देंगे, कल को तुमको टीचिंग में पढ़ाते समय कुछ हो गया। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट देने लगी, तो गवर्नमेंट जॉब्स तो कर्टेल हो गए। चलिए खैर ठीक है, बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस, टेक केयर। दिस वाज ऑल फॉर दिस मीटिंग एंड हैव अ ओके, नाइस थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। होलिका रुक जाना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू रानी, थैंक यू। होलिका, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, कैसा रहा आपका पेपर, कितना किया आपने? अच्छा रहा सर, 72 तक किया है सर वैसे अटेम्प्ट। अच्छा, अब उसमें से अब कितना गलत निकलेगा, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे लग रहा है कि 10 गलत निकलेगा। अच्छा, ये आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि मैं आके चेक करी ना, तो 4-5 तो मुझे वैसे पता चल गया कि हाँ गलत मैंने कर रखा अच्छा, है। ओके। बाकी तो पता नहीं। हाँ 65 तक सही हो सकता है। 10% तो मैंने ही बोल रखा है। हाँ जी सर। 10% का विंडो तो मैंने ही दे रखा है। यस सर, आपने बोले थे 72 वैसे मैंने ज्यादा करती, हाँ। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। आपने बोला था कि नहीं, जो समझ में नहीं आएगा, जो क्लिप आपने भेजा था 6 घंटा पहले, तो मैंने भी सुनी टोटली थी, तो ब्लैंक हो, बहुत उसको हेल्प मिला। अंधी तुक्का नहीं करना है, ठीक है? हाँ तुक्का नहीं करना था, इसलिए सर मैं नहीं किया। करती तो 10 और सही हो सकता था सर, 80-90 तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन उसमें गलत भी हो सकता इसमें होता क्या है ना, इसमें आदमी जो मिस करके आ रहा था सिर्फ वो दिखता है, यार ये वाला मैं सोच रही थी मारने के लिए, तुम और भी बहुत सारा सोच रही थी साथ में मारने के लिए जो गलत होता। यस सर, इसलिए मैं नहीं हाँ। किया। फिर एक मिस्टेक मेरे से हो गया था, जो आपने आईपी के जो नोट्स भेजे थे वो मैंने नहीं पढ़ी थी। उसमें से मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट देखी हूँ आज, वैसे मैंने देखा तो उसको मैंने पढ़ा ही नहीं थी, टाइम ही पेपर के नहीं बाद पढ़ के मिला। आई हो? पेपर के बाद पढ़ी हो? यस सर, आके देखी ना एक बार मैंने कि नोट्स भी है। वो नोट्स मैंने करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते उसको भूल गई, मैं दिमाग से निकल गया सर। और उसमें से 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने देखी हूँ वैसे। चलो सही नोट्स अगर पढ़ी होती तो 2-3 क्वेश्चन और ज्यादा कर लेती। कह रहा हूँ सही नोट्स बनाया था मैंने। यस यस सर, यस सर।
सही था, सब कुछ सही था हाँ सर। थैंक यू नहीं सर। चलिए ठीक है होलिका। बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो वो सोच रही हूँ 60% भी नहीं कर पाती, मेरे से तो 20% नहीं होता सर। अगर आपके नहीं मिलता, क्लास भी करी जो आपके नहीं नहीं गाइडलाइंस की होलिका वजह देखिए से। मैं शुरू से आपसे देख रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ा रखा है एंड ऑल, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है आपने करते करते हमारे यहाँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखा है और इसीलिए जब सबसे मैं बात कर लिया, आप बहुत देर से ज्वाइन की थी इसलिए मैंने रुक के आपसे कहा कि एक बार बात कर ही लूँ। तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव यस किया सर। है आपने। मैटर ये नहीं कर रहा है कि और लोगों ने कितना किया है होलिका, मैटर ये कर रहा यस है कि आप अगर इन सारी चीज़ों को नहीं करती तो आप पीछे नहीं, बहुत पीछे रहती, यस ठीक है। सर। पूजा जो बोल रही थी उससे मैं बहुत खुश थी। बहुत अच्छा बात है जो मैं बोल सकती थी वो बोली थी अभी अभी, कि बहुत कुछ आपसे ऐसे डायरेक्ट। सही बात है कि यूट्यूब से हमारा कोई नहीं सुनने वाला होता, बस हम सुनते हैं। पर आपसे ये चीज मिला कि आप हमारा भी सुन रहे थे, आपका सुनने के साथ हमारा भी आप सुन रहे थे। हमारा साथ जितनी भी डाउट थी आप क्लियर करते जा रहे थे। हाँ और बहुत सी चीजें थी कि हमें खुद पता नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है, ये चीजें सीखने को मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं नहीं होलिका जो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती आई हूँ। कि मुझे और कुछ नहीं दिखता था, पैसे कितना दे रही हूँ, क्या समय जा रहा है, बस मुझे अच्छा आइडिया, अच्छी चीजें, अच्छी ज्ञान मुझे आपसे मिल रहा था। इससे मैं बहुत नहीं संतुष्ट नहीं थी सर। होलिका देखिए यहाँ पर एक वर्ड होता है ना, टीचिंग एंड प्रीचिंग, ठीक है। तो जब यस ऑनलाइन एकदम यस मोनोटोनस वे में जाता है तो प्रीचिंग होती है, और टीचिंग हमेशा टू वे होनी चाहिए, यस सर। ठीक है। यस बिल्कुल सर। हाँ अगर मुझे ये पता ना चल पाए, देखो मुझे ये बात पता ना चल पाए कि आप देर से ज्वाइन की थी और मैं आपसे बात नहीं कर पाया हूँ, सबको मैंने भेजने के बाद आपको रोक दिया बीच में। ये सर मैं पढ़ रही थी वैसे थोड़ा सा हम्म जो आपने दिया था स्पेशल एजुकेशन का। मैं सोच रही थी इसमें से पढ़ लूंगी तो शायद जामिया मिलिया में थोड़ा बहुत नहीं नहीं सहयोग बिल्कुल हो पढ़िए, हाँ जाए इस आगे, हाँ। इसलिए मैं पढ़। तो ये चीज मैं कह रहा था कि इसलिए मैं तो वही चीज मैं कह रहा था कि थैंक यहाँ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा कहती आई हूँ आपको कि पैसे बहुत कम है जो हमने पे किया, चाहे जितना बच्चा ने पे किया, चाहे किसको कितना लग रहा है। मेरे तरफ से मैं देखती हूँ कि मैं पैसे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, जितना आपने दिया हमें ज्ञान और हमें रास्ता दिखाया, इसके लिए तो बहुत कम है। और अगर फेल हो रही हूँ या मैं हम नंबर नहीं ला पा रही हूँ तो वो मेरे में कमी रहेगा। अब देखिए जैसे कि आपने नोट्स भेजा है मुझे और मैंने पढ़ नहीं पाई, तो वो मेरे में कमी है ना। नहीं नहीं होलिका चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एंड अच्छी बात ये भी कि सेल्फ रियलाइजेशन है, एंड थैंक्स अ लॉट। यस सर। मैं अपने में गलती लगाती हूँ क्योंकि मैं अभी भी, मैं कल भी आग जब दे के आई तो मैं ये चीजें अपनी फैमिली वाले से शेयर किया कि मैंने जितना 60% पढ़ा था तो 60% मैंने करके आई। अगर मैं 100% पढ़ी होती तो मैं इतना 100% भी कराती, क्योंकि जितना उन्होंने करा रखा है वो उसी में से पूछ रहा है, कोई बाहर से कुछ नहीं है। यस होलिका हाँ। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सही में बोल रहे थे, बच्चे सब की अरे वो तो बहुत बचकाना पूछ रहे थे। मैं तो 90 कर दी हूँ। मैंने कहा हम लोग इतना पढ़ पढ़ के 3 महीना से इतना करके आए, वो 90 बोल रहे, 95 बोल रहे, 100 बोल रहे, पता नहीं क्या किया होगा। हाँ तो रिजल्ट आएगा तभी नहीं नहीं पता चलिए, चलेगा ये सर। तो देखो यही ये जो मैंने इसीलिए चीज बोला ना कि ये सारी चीज देखो, ये सब एग्जाम के सब एक प्रोस्पेक्ट होते हैं, और कोई सब एग्जाम देने जाओगे आपको लोगों को वहाँ ऐसे ठीक ठाक लोग मिलेंगे, और होता क्या है कि जब आप नई थोथा चना बाजे घना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। और चलिए होलिका बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि देखिए ये मैटर नहीं करता है कि कोई 80 कर रहा है 90 कर रहा है, वो स्टूडेंट अपने हिसाब से चीजों को सीख कर रहे हैं और वो अपने लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपके लिए ये मैटर करता है कि आप कहीं 40-50 पे छूट रही थी तो वहां से आप चीजों को लर्न करते 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 आप अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, ठीक है। आज आप यहाँ तक यस पहुंची हैं, कल आपको खुद में सेल्फ में एक एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है कि सही गाइडेंस और सही नॉलेज देने वाला आदमी हो, तो आप भी यहाँ से जो है बहुत ही एक हाई लेवल तक जो है जा सकती हैं, यस। ठीक है वो चाहे वो हमारा मतलब नंबर आए ना आए, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये चीजें हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा कहती रहूंगी सर। नहीं नहीं होलिका हाँ, वही आपसे बहुत कुछ मिला मैं वही सर, कह रहा हूँ, सेल्फ बहुत गाइडेंस कुछ। जो है बहुत मैटर करता है, ठीक है। एंड चलिए ठीक है होलिका, बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड करते रहिए आगे फ्यूचर के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और देखो एक लिमिट के बियॉन्ड मैं आपको मोटिवेटेड नहीं रह सकता हूँ जब तक इन छोटी छोटी चीजों को करके आप अपनी उपलब्धियों को खुद नहीं जोड़ोगे, ठीक है। आप अपनी उपलब्धियों को खुद नहीं जोड़ोगे। आज एक छोटा सा एग्जाम आप दिए हो, कल आप बड़े बड़े एग्जाम्स दोगे, हर जगह पर मानसिक रूप से आप अपने आप को तैयार रखना जरूरी है। एंड आई होप कि उस मामले में डेली बाइट्स मस्ट हैव बीन श्योरली सम फ्रूटफुल एडेड सम फ्रूटफुल वैल्यू टू योर करियर, सो दैट कि उस चैलेंज के लिए आप फ्यूचर के लिए एकदम रेडी रहो, ना कि आप वहां पर जाओ एकदम टोटली ब्लैंक हो जाओ, भाई इतने लोगों के आगे तो हम कहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मतलब सेल्फ को लेकर इस तरह का अंडर कॉन्फिडेंस ना आए कभी भी। तो चलिए ठीक है होलिका, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।